अकाय बोल रहा हूँ मवाली अकाय रियल नाम निकल गया, देख समझ रहे हो, MC अकाय, फुल खून भी ना आ रहा है, पब्लिक बोल रही क्या कर रहा है, मत उतर मत उतर मत उतर। और मेरे दिमाग में क्या है पता है, अगर मैं जीत जाऊंगा ना, पैसा मिलेगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, टाका लगाऊंगा, घर पे जाऊंगा। मेरा पहला फोन मेरे को किसने दिया है मालूम क्या? किसने? आर्ची ने। क्या बोल रहा है? हाँ भाई, शाउट आउट टू आर्ची, टू आर्ची समझ रहा भाई, क्या शॉर्ट होने का मालूम क्या मैं ना durva.com 200 का बैग मंगा के, समझ। योर सन इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग इन ऑफ कोर्स ब्रो, तू फर्स्ट चैंपियन है, यू नो। सो दैट वाज लाइक वाओ, ये क्या बोल रहे? आई कैन, इफ आई कैन डू दिस, आई कैन ये दिस इज यू इन वर्ल्ड फाइनल्स, या लाइक शूट दैट पाव। तो आज फाइनली, मतलब क्या मैं बोलूँ, इसका इंट्रोडक्शन दूँ। दिस गाय 5 टाइम रेड बुल BC चैम्पियन, इंडिया की शान ब्रेक डांसिंग में, इंडिया का सबसे खतरनाक एथलीट, मेरा बचपन का दोस्त, अपना भाई, बी बॉय फ्लाइंग मशीन। थैंक यू सो मच आज आने के लिए भाई। हक से भाई, एनी टाइम ब्रोस्की, दिस होमी, भाई लोग के लिए एनी टाइम। दिस होमी मेरे को बचपन से इंस्पायर करता आ रहा है। मैं खुद MMA फाइटर हूँ, बट मैं तेरे को देख रहा हूँ एज एन एथलीट, और मैं एक्चुअली तेरे को पहला एज एन एथलीट देखा, और मैं बोला भाई ये बंदा क्या गांड फाड़ मेहनत कर रहा है। अंधेरी स्टेशन से घर पे चल के जाना, अंधेरी स्टेशन से घर पे चल के जाना, और प्लस वहाँ पर उधर 2 घंटा 3 घंटा ट्रेन करना। बिग अप्स ब्रो होमी, हक से भाई, हक से। यू नो आई एम सेइंग इज द हार्डशिप ब्रो, आई थिंक इज द हार्डशिप दैट मेक्स समवन, समझ रहा है, वो अपने आप को लाइक, यू नो, आई थिंक हार्डशिप मैटर्स द मोस्ट। जितना तू स्ट्रगल देखता है उतना तेरे अंदर वो रेज रहता है कि यो आई वांट टू फकिंग ब्रेक दिस शिट आउट एंड गो आउट देयर, यू नो आई एम सेइंग। नहीं हार्डशिप तू देखा है ब्रो, मतलब हार्डशिप के सब लोग बात करते, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब मुंबई में सब रैप गेम में या इंडिया में सब रैप गेम हार्डशिप के बारे में बात करते हैं, बट मैं क्या बोलूँ, तेरा हार्डशिप तूने कभी दिखाने नहीं दिया, और वो हमेशा, क्या बोलूँ मैं, मतलब तू मेरा नेबर रहा है। हाँ भाई, जोगेश्वरी, अंधेरी ईस्ट, यू नो, करेक्ट, बचपन से देख रहा हूँ। और जो जहाँ से तू आया है, जहाँ से तेरा अपब्रिंगिंग रहा है, तूने कभी उस चीज़ को लिमिट करने नहीं दिया अपने आप को। कि अपने को अच्छा स्कूल नहीं मिला, या अच्छा कॉलेज नहीं मिला, या अच्छा, तू समझ रहे, जो बैंड्रा फैसिलिटीज, हमारा फुल फैसिलिटीज नहीं मिली अपने को, जो भी चीज़, बट लेकिन यू नो इट्स डेस्टिनी। आई फील कि भाई मतलब मैंने कुछ ऐसा ठाना था मेरे लाइफ में कि मेरे को ये करना है, एंड अभी तो मैं मतलब समझ, ऐसा लगता है कि मैं 50% भी नहीं हूँ अब तक वहाँ पे, समझ रहा है। सो अभी बहुत सारी चीज़ से मतलब ओवरकम करने का अपने को, समझ रहा है, जैसे कि अपना फैमिली लाइन को चेंज करने का, उन लोग का बेसिकली उन लोग जैसे रहते, एवरीथिंग वी वांट टू चेंज। सो वो चल रहा है ब्रो, एंड आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस, समझ रहा है। सिंस बिफोर आई वाज लाइक भाई, मतलब वही 8 घंटा, समझ 8 साल घंटा मैंने साइड वॉक्स पे ट्रेन किए है, समझ रहा है। साइड वॉक मतलब पब्लिक को इधर समझता नहीं है, बट लिटरली स्ट्रीट। हाँ भाई, स्ट्रेट अप स्ट्रीट पे हम लोग ने बंदा स्ट्रीट शो किए ले, समझ रहा है, क्या क्या नहीं किए, याद है मेरे को, समझ रहा है, स्ट्रीट शो आके लाइक वीव लिव्ड दैट, समझ, हम लोग जिए ले बनता है वो सब लाइफ, जो पब्लिक हार्डशिप के बारे में बात करते हैं, लिटरली हम लोग जी रहे भाई वो चीज़। मतलब 8 साल बनता मेरे पास स्टूडियो नहीं था, समझ रहा है, बट पैशन था बनता भर भर के समझ रहा है कि बेंचो कुछ तो करने का है वहाँ की। सो पैशन ही में मेरा ड्राइव था, मैंने कुछ देखा नहीं, समझ रहा, आजू बाजू की, मतलब मैंने अपने आप को रियलाइज़ भी नहीं कराया कि भाई मेरा सराउंडिंग क्या है, मैं क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ, और किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, यू नो। बट सही है भाई कि पैशन ने बहुत चीज़ चेंज की है मेरे लाइफ में। रास्ते पे ट्रेनिंग करना, लिटरली रास्ते पे साफ करके जगह को, फिर उस पे ट्रेनिंग करना, मतलब दैट वाज सम नेक्स्ट लेवल पैशन। वहाँ पर ऐसा मतलब गर्दू लोग अलाउड नहीं है, गर्दू लोग आते थे उधर, उसको कॉप्स आ जाते थे, मेरे को पधर लिए एक बार 6 लोग 7 लोग आए थे भाई पकड़ने, समझ रहे। उड़ीसा से आया था तभी मैं, श्रीकांत आज है इधर, उड़ीसा से आया था तभी पकड़ लिया। आरिफ प्रैक्टिस कर रहा था तभी, अपने हिप हॉप क्रू का नाम क्या था? फंकी डिसऑर्डर्स भाई। फंकी डिसऑर्डर्स नहीं, तभी तो वो जो फंकी डिसऑर्डर्स ही था वहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ, ऑलमोस्ट स्मोकिंग स्किल्स, यस स्मोकिंग स्किल्स क्रू था हम लोग। बीच मोड क्रू का बेसिकली प्रोस्पेक्ट क्रू था, जो मैंने ऐसा फॉर्म किया था। हम लोग यूजुअली मतलब वी आर लाइक स्टिक अप किड्स, समझ रहे।
तो हम लोग एक्चुअली मिलते थे रोज, वो क्रू बन गया था, फैमिली बन गया था वो, समझ रहा है। यहाँ पे स्वदेशी लोग भी आते थे, तोड़फोड़ आता था भाई, रेस्ट इन पीस बनता है, रेस्ट इन पैराडाइज माया जी। अकाय बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में रैप करता था, स्पीयर एफएक्स आता था, आपको लोग आते थे भाई, वो बहुत मैड टाइम था मतलब। हाँ आयर्स क्लासेस के सामने फुल। तो अभी लोग अभी देखते हैं, फॉर एग्जांपल देख अभी सोशल मीडिया, द होल पॉइंट ऑफ पॉडकास्ट का कैसा सीन है कि पब्लिक सोशल मीडिया पे देखते हैं और हम लोग एक ऐसा इमेज, वी पोर्ट्रे द इमेज दैट वी वांट टू पोर्ट्रे, हम जो दे रहे इमेज वो सिर्फ हम लोग को जो दिखाना है हम लोग दे रहे हैं, करेक्ट। और रियल जब चीज जो हम लोग ने देखा है तब तो हम लोग के पास सोशल मीडिया था भी नहीं, है ना। और मतलब फोन तो तेरे हाथ में कभी देखा ही नहीं था मेरे बचपन में। मेरा पहला फोन मेरे को किसने दिया है मालूम क्या? किसने? आर्ची ने। क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, शाउट आउट टू आर्ची। भाई ने मेरे को ब्लैकबेरी दिया। क्या बोल रहे हैं? हाँ ब्रो, हाँ। जिसको पता नहीं, आर्ची इज वन ऑफ इंडियाज डोपेस्ट फुटबॉल फ्रीस्टाइलर, माय होमी, फैम ब्रो। तो ऐसा सीन था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सब टाइम से तो वो सब स्ट्रगल हम लोग बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब टाइम हम लोग ने वो कैप्चर नहीं किया है। अब गाने भी कैसे लिखे, मतलब अभी वो लाइक वो तो मोटिवेशन दिख रहा है तेरे में कि तू 5 टाइम्स रेड बुल बीस, या ब्रो ऐसा स्पोर्ट, मैं स्पोर्ट ही बोलूँगा, स्पोर्ट ही है वो, जिसमें मतलब ब्रेक डांसिंग मैं तो जब कर रहा था तो मैं पब्लिक को देखा, मैं बोला भाई फ्लेयर एयर फ्लेयर पब्लिक इधर, भाई MMA ईजी है एक्चुअली। हाँ ब्रो, लाइक रिस्क इसमें, बैलेंस ट्रिक्स, ये वो समझ रहा है तेरे को, तेरा बॉडी उल्टा है, करेक्ट, समझ रहा है, कोई अलग भलते पार्ट पे तू खड़ा है और तू मूव कर रहा है, मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, इतना सारा चीज, बहुत सारा एस्पेक्ट्स है। तो आई थिंक स्पोर्ट्स ही बोल सकते हैं भाई ब्रेकिंग को तो। और किधर भी लैंड हो गया तो अलता का भलता हो जाएगा, समझ रहे, सर्वर फट गया, टाका विका आ गए, हाँ फुकट में, वो भी कोई भी ऐसा मतलब फुकट छोटा शो के लिए, समझ रहे। अपने बी बॉयज लोग तो चल भी दिए ले, एक तो मेरे को याद भी बी बॉय फ्लिपर, रेस्ट इन पीस, हाँ भाई, भवंस में वो पीछे बैक फ्लिप मार के फ्लिप हो गए। तो उसका तो बाइक एक्सीडेंट हो गया था शायद, बैक फ्लिप से नहीं मारा? नहीं रे, नहीं। ओके सॉरी ओके नहीं मरा नहीं है कोई भी, बीबॉइंग से मरा नहीं है। नहीं रे, नहीं ना ब्रो, बीबॉइंग में बहुत लोग मरे हैं, लेकिन लाइक बहुत काफी अलते भलते रीजन के लिए मरे हैं, लेकिन पर कोई नहीं बनता है। आरिफ ऑल्सो इज कम, मतलब अपना अभी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग का जो एरिया है, मतलब दोनों का एरिया इस सबसे मतलब बड़े घरदुल्ले और रेड लिस्ट है भाई, ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड भी मतलब कुछ लिस्टेड ही नहीं, रेड अलर्ट सीन है भाई। इधर से सिर्फ नशेड़ी लोग निकलेंगे या इधर से लूजर्स ही निकलेंगे, कोई विनर्स निकलेंगे। यस सर। और भाई मैं अभी हेयर कट भी करने आता ना बंदा कभी कभी, तो मेरा वो जो ये बंदा रहता ना बार्बर, मेरे को बोलता है कि भाई आप यहाँ पे रहते हो क्या? मैं बोला हाँ भाई मैं यहीं पे रहता हूँ, यहीं से। बोलता है यू आर लाइक, अब बोलता है, हाँ बोलता है कि यू आर लाइक लोटस इन कमिंग आउट ऑफ मड। इट्स ट्रू दो, लाइक या ब्रो, कम ऑन ब्रो, थैंक यू, रिकॉग्नाइज मी। बहुत क्रेजी है, अच्छा लगता है भाई, अच्छा फील होता है कि मतलब कोई ऐसा देख के, लाइक बेसिकली अपने को तो यही करना है कि भाई वही पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि हम लोग जहाँ से आते हैं, इंप्रेशन तो यही है कि भाई जोगेश्वरी ईस्ट के समझ रहे, मेघवाड़ी ये सब पब्लिक गर्दुल्ले चरसुल्ले रहते हैं, बट लेकिन ऐसा कुछ कमिंग आउट ऑफ दैट शिट एंड मेकिंग इंडिया प्राउड। फॉरगेट एरिया वेरिया की बात छोड़, तू भाई इंडिया एक ऐसा स्पोर्ट में जिसमें सबको मालूम है कि बी बॉइंग कितने लोग करते हैं। बी बॉइंग हर देश में हर बच्चा यहाँ पर हैंड पे खड़ा होता है, सबको अभी पता है बी बॉइंग क्या है। उस स्पोर्ट में 5 टाइम चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। तो भाई भले तू एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से निकले, जो हम लोग जो पब्लिक बोलते हैं झोपड़े और हम बोलते हैं चौल, मतलब मैं भी वहां से ही निकला हूँ, बट वो लिमिट कभी होने नहीं दिया कि इन द सेंस बैरियर कभी था ही नहीं बनता। मतलब मैंने सोचा ही नहीं कि मतलब मैं यहाँ से आ रहा हूँ या वहाँ से आ रहा हूँ। वो मेरा ड्राइव इतना क्रेजी था ना बनता है, मेरे को लगता है कि मतलब मेरे को कभी टाइम ही नहीं मिला वो सब सोचने के लिए। तू समझ रहा है, मैं सिर्फ समझ रहा है ऐसा ये था कि कुछ नहीं देखने का, बट सिर्फ करते रहने का। हाँ, सिर्फ हॉर्स विजन एंड देन जस्ट कीप ऑन डूइंग योर शिट, लाइक यू नो समवॉट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा भी आउटकम दिया उसने, वो पर्सपेक्टिव ने मेरे। बट या ब्रो कभी मतलब कभी मैं बैठता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, समझ रहा है, तो ऐसा तभी वो रिफ्लेक्ट होता है कि भाई ओ फक इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब जो समझ रहा है मैंने कभी यही नहीं किया, मैं सोचा ही नहीं कि मैं इतना क्योंकि मैं तो अभी तेरे को स्टार्टिंग से स्टोरी बोलूँ तो मैं तो तेरे को, तू पता नहीं कितने साल का था, क्योंकि मैं तो 16 साल का था। मैं बहुत छोटा था बंटा है, मैं समझ मनोज एंड ग्रुप मेरे पास फोटो टिकड़ी वॉइस
फोटो नहीं है तो दिखा देता, नहीं, लेकिन नहीं, इट्स लाइक फेसबुक पे, बट इट्स सच अ ओल्ड थिंग ब्रो. तू पता नहीं कितने साल का था यार. मैं रहूँगा एडिट पे शायद दिखा देगा भूमेश. 13 साल का रहूँगा भाई. मतलब ब्रेकिंग है एक्चुअली समझ 11 साल की उम्र और तब मुझे याद है कि ब्रो तेरा तो तभी ऐसा सीन था कि मतलब तू तब भी फ्लिप्स कर रहा था, और तभी एक टाइम पे तेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, राइट. तभी तो ये था, मतलब ये इतनी पुरानी बात है कि मतलब तू शायद 14 साल का रहेगा. 13-14 साल का रहेगा. और ये जेवियर्स के बाजू में एक गार्डन था, अशोक कामटे. तू वहां पर बैटल कर रहा था, तूने बैटल किया और तूने वो फ्लिप भी मारा और तूने वो सब मूव्स करता. हाँ, मैं ऐसा समझ रहा, ऐसा प्लास्टर लेके फ्लिप करने का, ऐसा हैंड ऑफ्स करने का. करेक्ट. सो मजे समझ रहा, मैं मजे करने का. 14 years of age, 13 years of age, इतना रिस्क लेना. हाँ ब्रो, बिकॉज समझ रहा है मैं एक्चुअली एडवांटेज था भाई वो एज मेरे लिए. मेरे को ऐसा लगता है भाई कभी कभी ऐसा, क्योंकि देखना अपन बनता ग्रो होते अपन. अभी अपन वैसा नहीं सोचते रे. समझ रहा अभी अपन हो गए, समझ रहा 20 जो भी 27 उम्र है मेरी. समझ आज से 10 साल पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था जैसा मैं अभी सोच रहा हूँ. समझ रहा है, तभी तो सिर्फ मैं ब्लाइंडली आई वॉज जस्ट फुलफिल्ड बाय दैट इमोशन की भाई मतलब मेरे को मजा आ रही है ब्रो. फक एवरीथिंग, लाइक कुछ भी है, लाइक आई डोंट इवन केयर अबाउट. समझ रहा है, फकिंग प्लास्टर ऑन माई हैंड, माई बोन्स इज ब्रेक. आई वॉज जस्ट चेसिंग दैट फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट. एंड उसके बाद एक शायद एक फंकी डिसऑर्डर्स का भी एक इवेंट था जिसमें तेरा सर पता नहीं फ्लिप करके फट गया था. हाँ अबे भाई वो तो मेरा बहुत क्रेजी इवेंट, मतलब वो स्टक रहेगा मेरे को लगता है पूरे लाइफ टाइम तक. मेरे लिए ऐसा लगता है हम लोग भी, क्योंकि हम लोग बोले भाई ये लेजेंड है भाई कसम से. मेरे साथ क्या था पता है, मतलब वो 2012 की बात है और तभी मैंने मतलब कीथ से बैटल किया था. दैट वाज माय फर्स्ट सोलो. मैं फट्टू था भाई. हाँ यार, रेस्ट इन पीस बनता है. फक मैंने एक टाइम पे उससे बैटल किया और दैट्स अ फकिंग ऑनर बनता है कि वो वेरी स्वीट गाय बनता है. सो क्या शॉट हो गया था पता है, मेरा फर्स्ट सोलो था. पहले मेरी फट्टी थी भाई समझ रहा, सोलो उतरने के लिए मेरे को कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए रहता था. जैसे कि समझ क्रू के साथ उतर गया या फिर 2 vs 2 उतर गया. स्लीक रॉक के साथ उतर गया. स्लीक रॉक तो मेरा पार्टनर था भाई वो टाइम पे. अभी तो फटे बिल्डर हो गया, बॉडी बिल्डर स्लीक रॉक. शाउट आउट ना भाई, तुम लोग तो देखेंगे पहचाने बोलेंगे नहीं ये बी बॉय, ऐसा हो गया वो. तो हाँ बेटा मतलब तो मैं बोला कि मेरे को ये ब्रेक करना है ब्रो. आई वांट टू फकिंग ब्रेक दैट केज कि मैं सोलो नहीं उतर सकता है, अकेले कुछ नहीं कर सकता. मैं बोला चल आई टेक अ रिस्क, जाता हूँ. एंड दैट टाइम समझ मेरे को 2-3 साल हुआ था मतलब ब्रेकिंग चालू करके. तो मैं बोला चल और कुछ प्रिपेयर नहीं, जस्ट रॉ. ओ इवेंट का नाम भी रॉ स्ट्रीट स्टाइल था, याद है. सो मैं बोला ओह फक दैट्स अ स्टोरी ब्रो, लाइक रॉ स्ट्रीट स्टाइल, इट सो रिजेंबल कर रहा है मेरे को. तो मैंने सेमीफाइनल्स के पहले ऐसा मैं आई वाज रनिंग आउट ऑफ मूव्स ब्रो. तो मैं ऐसा साइड में गया और ऐसा रजिस्ट्रेशन डेस्क था वहाँ पे. तो मैं ऐसा नी स्लाइड किया और ऐसा गेनर किया रे, तो डिसबैलेंस हो गया मैं और सीधा मेरा बैंग हो गया सीधा रजिस्ट्रेशन डेस्क मतलब पे. चलते चलते बैक. हाँ मतलब इट्स बैक फ्लिप बट इट्स मूविंग फॉरवर्ड. एंड देन आई वेंट इनटू अ डेस्क ब्रो, स्टिचेस ब्रो. समझ रहा बैंग. लाइक मैं बोल रहा हूँ माँ कसम खुल गया है मेरा, समझ नारियल खुल गया है भाई, फुल खून भी ना आ रहा है. पब्लिक बोल रही क्या कर रहा है, मत उतर. और मेरे दिमाग में क्या है बताया, अगर मैं जीत जाऊँगा ना, पैसा मिलेगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, टाका लगाऊंगा, घर पे जाऊँगा. समझ रहा है, मेरा ये थॉट था वो टाइम पे. और वही किया मैंने. समझ रहा पब्लिक बोल रही क्या करेगा, फटे ये आ रहा है, समझ रहा है पानी ऐसा खून बेरेला है. और तू जीत गया भाई. मैं फिर वही मेरे दोस्त लोग ने मेरे को लेके गए, टाका वेका मारे. फिर मेरी मम्मी समझ रहा अपने मम्मी लोग कैसे रहते हैं, अगर लगा रहता है तो और देते. ऐसा नहीं कि बेटा क्या हो गया बेटा देखो, समझ रहा किधर गया था सर तोड़ाने, ऐसा क्यों करता है तू ये सब चले. हाँ भाई बहुत क्रेजी था भाई वो टाइम. तो हाँ ये मेरा मेमोरी है ब्रो, मेरे स्टक रहेगा भाई फॉरएवर. क्योंकि मैं ऐसा मतलब अभी ऐसा एमएमए फाइटर में सोचता हूँ कि भाई ये तो एड़े चाले जो कर रहे थे, ये तो भाई फुल एमएमए वाले एड़े चाले कर रहे थे. बी बॉइंग में खुद को ही दे रहे, समझ रहे. हाँ ब्रो होता है. मतलब जब व्हेन यू आर ट्राइंग रिस्क मूव्स, या व्हेन यू लर्न विंडमिल यू हैव टू पील ऑफ योर स्किन फ्रॉम योर शोल्डर्स ब्रो. ब्लीडिंग फकिंग शोल्डर्स बहुत. हाँ ब्रो वैसे तो बहुत फिजिकली बहुत टैक्सिंग रहता है बनता है. करेक्ट. बट इट गिव्स यू एक तेको क्या बोलते हैं उसको, तेको एक एक्साइटमेंट देता है, तेको एक गोल देता है बनता है वो हमारा. इट्स लाइक यू गिव समथिंग एंड फाइंड समथिंग, गेट समथिंग. आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं बी बॉइंग के बाद योगा में घुस गया, मार्शल आर्ट्स में घुस गया.
तो मेरे को क्या लगता है पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि बी बॉइंग इज अ मार्शल आर्ट, या काइंड ऑफ, हाँ मेडिटेशन भी बोल सकते हैं तू उसको तो, कि बी बॉइंग में ऐसा जो मूव्स वूव है वो फुल एक मार्शल आर्ट जैसा ही है, मतलब bro. जैसा फ्लेयर्स और विंडमिल मतलब एक कनेक्शन में रहना पड़ता है फ्रॉम वन मूव टू अनदर मूव, तू चैनल एनर्जी का फ्लो ब्रेक नहीं कर सकता है, जैसा जब तू फ्लिप्स करता है you don't go in, you don't break the flip and go to another side, you keep going pop pop pop. You can do it also, but now it's different, समझ रहा है, पब्लिक मोशन को तोड़ के अलग, like they are but that's a mastery of your body. That's first you like have to next know level. true first you have to know the move, then Moves. you break it and make your own move. तो मेरे को एक बहुत मार्शल आर्ट ही लगता है कि इतना मास्टरी अपने माइंड बॉडी सोल पे, या फुल अलाइनमेंट चाहिए है ना, कि तू अगर तू एक जरा सा भी तेरे माइंड में समझ रहा, तेरा बॉडी रेडी है, तू जा रहा है वो मूव के लिए, बट लेकिन एक थॉट आ गया ना कि क्या, तो तू समझ रहा है, तो डिसबैलेंस हो जाता है, एंड देन समथिंग बैड हैपेंस, ऐसा होता है. बट सही है, अनलेस योर माइंड बॉडी एंड एवरीथिंग समझ रहा है, पूरा एनर्जी तो अलाइन है, देन यू फकिंग परफेक्ट दैट मूव. तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग से, तू जब स्टार्टिंग किया तो मनोज एंड ग्रुप में तू 14-15 का था, उसके बाद मेरे हिसाब से तू डायरेक्ट स्मोकिंग सील्स के बाद फंकी डिसऑर्डर्स में, है ना, फंकी डिसऑर्डर्स में बी बॉय निंजा और अपना सब ये लोग के बी बॉय सोनिक के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए, फिर दैट बिकेम इनटू बीस्ट मोड. फंकी डिसऑर्डर्स अलग होके स्वदेशी बन गया और बीस्ट मोड बन गया. तो बीस्ट मोड में जर्नी, बीस्ट मोड तो बनता है, मतलब मैंने और निंजा और सोनिक हम लोग ने फॉर्म किया, हम लाइक वन ऑफ द को फाउंडर्स. ओके, सो हम लोग का वही विजन था कि लाइक हम लोग बहुत ड्रिफ्ट हो गए थे अपने अपने जोन में से, एंड देन हम लोग मतलब एक बैटल में मिले, बैंगलोर में मिले थे हम लोग, KOD करके इवेंट था, किल और डाई. सो तभी हम लोग का ऐसा मिला हुआ भाई जा रहे, सोनिक ने UDK छोड़ दिया था, तो तभी वो एक समझ रहा है, मतलब दैट के वो स्टार्ट कैसा हुआ था, हम लोग बैटल है, हम लोग साथ में उतर रहे, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट क्रू, ही लेफ्ट हिज क्रू, हम लोग एज फंकी डिसऑर्डर्स गए, एंड देन हम लोग जब भी बैटल करते ना एक दूसरे को जैसे रिमाइंड करते हैं, ब्रो यू हैव टू गो बीस्ट मोड ब्रो, समझ रहा है वैसा, दैट एनर्जी, दैट्स व्हेन ये चालू हुआ बीस्ट मोड क्रू. फिर हम लोग ने उसको, हम लोग का कितना बड़ा क्रू था ब्रो, बहुत बड़ा क्रू, तभी के टाइम पे 30 लोग थे भाई. मेरे को लगता है अभी जैसे हम लोग देखते हो कि दिस इज बिग क्रूज का अभी टाइम आ गया, सब लोग क्रूज बना रहे हैं, बट बीस्ट मोड मेरे को ऐसा लगता है कि दैट वाज अ प्रॉपर हिप हॉप कलेक्टिव. 100% सब लोग है, स्केटबोर्डर है, BMX है, रिप्रेजेंट जो मुंबई फाइनेंस के गाने में बीस्ट मोड दिखता है, लाइक RCB है, मुंबई फाइनेंस ने गाना भी बनाया था बीस्ट मोड, करेक्ट. सो हम लोग एक फैम जैसे थे, समझ रहे, मुंबई फाइनेंस, फिर बाद में अपना सागर वाघेला इज वन ऑफ द टॉप स्केटबोर्ड एथलीट, और फिर अनुल पाले, आर्चीज, समझ रहा है, रैपर्स लोग भी थे, बी बॉयज लोग भी थे, टॉप एवरीवन. सो वी वर लाइक हुलिगन्स, समझ रहे, हम लोग हुलिगन थे बंदा, समझ रहे, अपने अपने एरिया के, हाँ अपने अपने कोई वकोला से, कोई जोगेश्वरी, कोई अंधेरी से, कोई इधर से उधर से, मॉब था ब्रो, क्रेजी, अच्छा क्रेजी टाइम था. बट देन सबका लाइफ चेंज हो गया, एंड देन सबका प्रायोरिटीज चेंज हो गया, सब अपने अपने चीज़ में ये कर रहे हैं. अभी तो सब वापस कर रहे हैं, अभी हम लोग री इन्वेंट कर रहे हैं बीस्ट मोड क्रू, एंड वी आर कीपिंग इट वेरी, समझ ले, ब्रेकिंग और म्यूजिक को फोकस साथ में उसको ये करके. और बीस्ट मोड क्रूज से तो बहुत सुपरस्टार्स भी निकले, मतलब वाइल्ड चाइल्ड भी बीस्ट मोड क्रू का ही है, और आई थिंक क्रम्प में भी ये था क्या अपना भाई, लॉरेंस था, हाँ लॉरेंस था, हाँ ब्रो, पॉपर्स थे, सेंसर करके, मिक्स 62 करके था एक बंदा, करेक्ट, काफी जन थे, मतलब अलग अलग पायनियर्स, आइसोलेट था ऑफ डिफरेंट ये, नहीं एक्चुअली फंकी डिसऑर्डर्स में था आइसोलेट, करेक्ट, कोई नहीं. हाँ, तो फिर उसके बाद फिर देन यू स्टार्टेड योर सोलो जर्नी, और फिर तू रेड बुल BC फर्स्ट वाला जीतने का क्या एक्सपीरियंस था ब्रो? क्योंकि वो बहुत नम था ब्रो वो टाइम पे, क्योंकि वो शायद मेरे को वीडियो मिले, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जिधर मैं भी पहली बार गया, और मैं बोला यार बचपन से हम लोग जो लीलू वीलू को देखते हैं, हाँ वो लोग आए ले, छोड़, मेरा दोस्त उधर परफॉर्म कर रहा है, इधर इंडिया साइफर जीत गया है भाई. हाँ भाई, अबे बहुत क्रेजी था. क्या डालूं मैं? मेरे को ऐसा लगता है रेड बुल BC 1 डाल सकता है 2015 इंडिया. सो हाँ ब्रो, मतलब तो वो तो भाई बहुत अलग ही, मैं बोलता हूँ ना, मेरे पर्सनल जर्नी का सबसे पहला अकॉम्प्लिशमेंट था भाई वो. मतलब देखो पता है, जब मैंने एक्चुअली ब्रेकिंग चालू किया ना, तो इट केम फुल सर्कल ब्रो. करेक्ट, जब भी फर्स्ट टाइम इंडिया आया ना, तो आई वाज लाइक टॉप ऑफ माय शिट, समझ रहा है, तो आई वाज विनिंग ऑल. वो भी नेवर माइंड, मतलब वो टाइम का तो सब सीनियर था, मतलब वो तो ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला था. हाँ, R सेक्शन जीत गया. अभी तो शायद रिटायर हो गया होगा ना. हाँ, अभी तो नहीं करता इतना, ब्रेकिंग कम्पीट नहीं करता.
बट हाँ बहुत क्रेजी था, मतलब मेरा life- 2015 ब्रो, कितना टाइम हो गया, हाँ, 10 साल होने आया पूरा, शिट। हाँ ब्रो फक, फट्टे टाइम हो गया, बट देखना हाँ तो क्या सीन था पता है क्या, आई फील इज दैट मेरा लाइफ, मेरा पर्सनल जो गोल्स था ना, लाइक मैंने जब ब्रेकिंग चालू किया था ना, सो आई वाज लाइक व्हाट इज रेड बुल BC1, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई वांट टू विन। मैनिफेस्ट किया तूने वो हाँ चीज़। भाई, एंड इट केम ट्रू ब्रो। दैट्स व्हेन मतलब मेरा थोड़ा एवरीथिंग मेरा चेंज होने लग गया, थिंकिंग, देन थोड़ा मैच्योर होने लग गया मैं, समझ रहा, आई वाज लाइक 17, आई वाज द यंगेस्ट इन द लाइनअप। मैं भी तभी देखा, मैं बोला भाई मैं भी UFC पहुंच सकता हूँ, क्यों नहीं। हाँ सो मतलब मेरे को तो यही था कि आई जस्ट सॉ, मैंने इन्विजन किया था अपने आप को कि जब भी फर्स्ट टाइम होएगा रेड बुल BC1, आई वांट टू बी द फेस ऑफ माय कंट्री, समझ रहा है। आई लाइक ब्रो इन दिस कंपटीशन इतने सारे लोग हैं बट इंडिया से कोई क्यों नहीं है भाई, करेक्ट। यू नो, सो आई वाज लाइक आई वांट टू बी दैट फर्स्ट पर्सन, समझ रहा है, एंड दैट एक्चुअली केम ट्रू। रेड बुल BC1 इंडिया सॉरी वर्ल्ड फाइनल्स हुआ था इंडिया में, हाँ करेक्ट। सो तेरे को पता है इतना क्रेजी थिंग था ना बनता है, मतलब मेरे मॉम डैड ने मेरे को पहली बार compete करते हुए देखा है भाई, वो भी रेड बुल BC1 वर्ल्ड फाइनल्स में, समझ रहा है। ये तेरा विनिंग मोमेंट है, हाँ मुंबई वाला, इसमें तो पब्लिक की एड़ भग गई थी, सब लोग चढ़ गए है ना। ओह शिट भाई, ये क्या मोमेंट था ब्रो, फक ब्रो, मैड था ये, है ना। बट हाँ जब भी एक मुंबई, दिस इज महबूब स्टूडियोज, दिस इज लाइक वेरी जेक ब्रो, जेक के गोप्रो से ये शूट हुआ है वीडियो बाय द वे। अच्छा ऐसा, शाउट आउट टू जेक ब्रो, मॉश पिट हो रही है ब्रो, लाइक सी दैट, क्योंकि मुंबई जीता ना ब्रो। फक, समझ रहा है, वो बहुत अलग एनर्जी था। तू जीता तो मुंबई भी जीता, 100% भाई, समझ रहा है। मुंबई इज ऑलवेज ऑन द टॉप। वर्ल्ड फाइनल इंडिया क्या? हाँ इंडिया 2019। अच्छा 2019। तो बहुत तेरे को पता है मतलब रेड बुल के जो तभी शिल्पी आई थिंक कल्चरल हेड थी, शिल्पी नाम है उनका, और वो बहुत मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने, समझ रहा है। तो मैं कम्पीट किया, मेरे मॉम से मिलने गया, मेरे मॉम लोग फुल VIP सेक्शन पे, समझ रहा है, बेटे खाना पीना आ रहा है, तो मैं गया, बोला अरे मम्मी कैसा लगा तुमको मेरे को देख के। मेरी मम्मी के साथ में वो बेटी है शिल्पी, वो बोलते हैं तुमको पता है ये जो हो रहा है ना, ये आपके लड़के की वजह से हो रहा है, ये जो कंपटीशन इंडिया में आया ना, ये आपके लड़के, योर सन इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग इन ऑफ कोर्स ब्रो, तू फर्स्ट चैंपियन है, यू नो। सो दैट वाज लाइक वाओ, ये क्या बोल, आई कैन, इफ आई कैन डू दिस, आई कैन, ये दिस इज यू इन वर्ल्ड फाइनल्स, या लाइक शूट दैट पाउ। बहुत क्रेजी, दिस इज अ वेरी सरियल मोमेंट, क्योंकि हम लोग मतलब मैं तो बचपन मतलब 2008 में पैलेजिनो, होंगटेन, दिस इज लाइक समझ नास का गाना सुनते फ्लाइंग मशीन देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत क्रेजी। दिस इज लाइक समझ रहा है कि दिस इज like divine watching or listening to Nas and working with him, signing with him, yeah, you know that it's the same thing, हाँ वही है, it's the similar feeling, समझ आ गया। आज लाइक मैं स्टार्ट किया ये वीडियो देख के ये कंपटीशन का, और फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है वर्ल्ड फाइनल्स, और फर्स्ट टाइम इंडिया से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं वो बंदा लाइक सुपर हैप्पी। और सब लोग तेरे लिए आए ले उधर, हाँ, मतलब bro, पूरा मुंबई आ गए ले लोग उधर, मतलब फट्टे ये NSCI डोम में हुआ है, हाँ इट्स सच अ हिस्टोरिक वेन्यू, इट वाज लाइक अ वेरी, एक खतरनाक अचीवमेंट था ब्रो मेरे लिए। हाँ ब्रो, माइलस्टोन तेरे लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए इंडिया ब्रो, के लिए, यू कैन से, यू नो ना फ्रीज फॉर अ पिक्चर, पाव। क्या एक्सपीरियंस था वो, ये आई थिंक दिस वाज इन फ्रंट ऑफ मैनो, रॉबिन वेरी टफ गाय ब्रो, रॉबिन मतलब इतना ब्रो, तेरे को मैंने बात किया इससे, हाँ बैटल के बाद मैंने उसको पूछा कि सिंस हाउ लॉन्ग यू आर ब्रेकिंग, बोलता है 27 years, ऐसा, और मैं तभी रहूँगा कुछ 2019, आज से 5 साल पहले, राइट, 22 साल का, 21-22 साल का। मैं बोला भाई मेरी जो करंट एज है उससे ज्यादा साल से तू ब्रेकिंग कर रहा है, मतलब ब्रो बहुत पुराना भी है, ज़ुलू किंग करेक्ट, इसको एंग्री रशियन मैन बोलते हैं, हाँ ब्रेकिंग वर्ल्ड में, करेक्ट। रॉबिन ने तो उसने मूव्स बनाया, रॉबिन हाँ ने, ब्रो, यस, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस करेक्ट, डोप पर्सन, अच्छा था ब्रो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड देन आफ्टर दिस आई गॉट, मतलब मैं काफ़ी इन्विटेशंस मिलने लगा मेरे को, एंड आई ऑल्सो वन, आफ्टर दिस आई वन, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकिंग बाउंड्रीज करके एक कॉम्पिटिशन था ऑस्ट्रिया में, वो लोग ने मेरे को इन्वाइट किया था, एंड देन इवेंचुअली मैं जीत गया था वो इवेंट, दैट वाज लाइक वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरनेशनल विक्ट्री, करेक्ट। सो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई फिर इसके बाद, समझ रहा है, मतलब फटे डील्स वील्स आने लगी, देन आई गॉट इन्वॉल्व इन लाइक यू नो थोड़ा एंडोर्समेंट शेड, फिर बाद में मेरे को पता चला कि ओके नाउ दिस इज़ अ ब्रांड, समझ रहा, थोड़ा मैच्योरिटी आने लग गया आफ्टर दिस। सो काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था ब्रो मेरा रेड बुल BC1 वर्ल्ड फाइनल्स। और तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब तू जैसा
वो जो ट्रेनिंग का हम लोग बोल रहे थे आईएयर्स पे, जो तू घर से चल के जाता था रोज आवन जावन, भाई आज रेड बुल का चैंपियन बन के तू पूरे दुनिया घूमता है फुकट में. हाँ इन द सेंस नॉट फुकट, मजा आती है भाई मेरे को. स्पॉन्सर. मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ बंटा है, मेरे में से पैसा. ताइवान, ऑस्ट्रिया, यूएस, कहाँ का तू बैटल कर चुका है? फटे भाई, फटे जगह है ना. नेम सम प्लेसेस. कहाँ कहाँ तू कौन से जगह? स्विट्जरलैंड, देन थाईलैंड, ऑल स्पॉन्सर्ड. देन एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स, फिर उसके बाद साउथ कोरिया, फिर उसके बाद दुबई एंड सिंगापुर, फिर रशिया. बहुत सारी जगह है भाई, बहुत सारी जगह. तो इमेजिन लाइक तू वहां से यहाँ, मतलब एक सब लोग का ड्रीम रहता है कि मैं पूरा दुनिया देखूं. मेरा है भाई, और तू में देखना है. नहीं, तू ऑलरेडी देख रहा है, और तू देख रहा है अपना पैशन जी के. ऐसे नहीं कि भाई अपन पैसा दिया, बुक किया, होटल में रहा. तू जा रहा है वहां पर, चैंपियनशिप जीत रहा है, इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, और वहां से तेरे को मतलब शॉर्टी लव मिल रहा है. लव मिल रहा है तेरे को, राइट? रिलेशनशिप में नहीं, मतलब इन द सेंस लोगों का प्यार मिल रहा है. हाँ, फटे. तू समझ रहा है, लोग बंटा समझ रहा, पाकिस्तान से, सब जगह से. मैं भी थाईलैंड गया था, मेरा एक बोलता है, एक बंदा मिला, मैं बोलता मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ ब्रो, तूने इतनी सारी चीज़ें की है. एंड देन ही गिव मी सम मेडिसिन्स, यू नो, ऑल ऑफ दैट शिट. बहुत सही था भाई, मजा. मतलब वो लव तेरे को मतलब फैमिली बन जाती है, दोस्त बन जाते हैं, समझ रहा. बाहर के इतना कम्युनिकेशन हो जाता है अपना, क्या बोलते हैं. देख बैंड्रा वेस्ट के कोई अगर जाता था, अगर उठ के, समझ रहे, ही वोंट गेट द सेम ट्रीटमेंट जो तेरे को मिल रहा है, बिकॉज यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन अ वेरी बिग स्पोर्ट कॉल्ड बी बॉइंग इन इंडिया. तो ही वोंट गेट द सेम. वो खरीद नहीं सकते आप. हाँ ब्रो, नहीं, वो खरीदने से नहीं मिलता, ये कमाना पड़ता है भाई, समझ रहा है. और यू व्हाट द प्राइस इज योर टाइम इन्वेस्टमेंट, योर पैशन, योर डेडिकेशन, योर डिसिप्लिन. ये सारी चीज़ों से ये सब चीज़ें मिलती है, यू नो. से पैसा नहीं खरीद सकता इसको. वैल्यू मतलब यू कांट पुट अ प्राइस टू दिस शिट, नो. तो आज मतलब जो तेरा जर्नी है, जहाँ से तेरे को कुछ एंडोर्समेंट्स था नहीं, आज मतलब इन द सेंस यू हैव अ पर्सपेक्ट ऑफ रेड बुल फॉर एग्जांपल स्पॉन्सरिंग एंड एवरीथिंग. टाइम इज गुड, टाइम इज गुड. बट मैं बोल रहा हूँ कि इफ अ स्मॉल पर्सन, जैसे गांव में कोई बंदा बी बॉइंग सीख रहा है और उसको बी बॉइंग में कुछ करना है, तो उसको क्या बोलेगा तू? भाई तू बी बॉइंग करना है, तो मतलब तू ये कर रहा है, तो क्या करेगा? बंडा ऐसा तो हम लोग ने चालू किया, ऐसा एक भोपाल में हम लोग ने एक ट्रेनिंग का बेसिकली हम लोग ट्राई करेंगे एक स्कूल बिल्ड करने के लिए उनके गवर्नमेंट के साथ. सो दिस इज़ लाइक फुल ब्रेकिंग. एंड मैं एक्चुअली पूरा MP ट्रैवल किया, एंड देन आई मतलब रिफाइन किया मैंने बच्चे लोगों को, जिसमें सब है, पैशन, डेडिकेशन है. एंड देन आई ब्रॉट देम टू भोपाल. वहाँ पे उन लोगों का हॉस्टल है, वहाँ पे उन लोगों को खाना मिलता है. इट्स लाइक बोर्डिंग स्कूल. और वहाँ पे से उन लोग का एजुकेशन मिलता है. सो बेसिकली हम लोग ग्रास रूटिंग तो कर रहे हैं काफ़ी, मतलब डीप लेवल पे. सो वो चालू तो कर दिया है हम लोग ने, समझ रहे हम लोग. सो मी एंड बी बॉय करीम, ही इज़ लाइक वन ऑफ द लेजेंड्स फ्रॉम रॉक फोर्स. उसने भाई मूव्स बनाया लिटरली. सो मैं और करीम कर रहे हैं सारी चीज़ें. मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई देख, सबसे पहली बात, जो तुम्हारे पास जो शॉर्टेज है ना बंटा है, जो है मॉनेटरी शॉर्टेज, जो भी अगर हम लोग गाँव से, बट लेकिन ना तुम लोग के पास ना ऑन दी अदर साइड यू हैव मोर इमोशंस, मोर तुम लोग दे सकते हो बहुत बंटा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, समझ रहा है. सो ये मत सोचो कि भाई हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या नहीं. यू जस्ट गो एंड यू जस्ट डू इट, समझ रहा. अगर यू फील फॉर इट देन बंटा है. अगर बहुत फिल्मी डायलॉग मारने वाला भाई मैं, मार दे बंटा है. समझ मार दे तू, मार दे. अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहना चाहो तो सारी कायनात तो क्या उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है. कोशिश तो हुआ करती है, होता है भाई ये. मतलब वो डीप है, क्योंकि मेरे को याद है ब्रो, बेल्ट नहीं रहने का पब्लिक नाड़ा यूज करने का बनता है जूता बनता है. मेरे को याद है, मैं एक बार स्टेशन पे जा रहा था तो मेरे को बोला अभिदास का जूता, मैंने अभिबास पोम्बा का जूता, पोमा, समझ रहा है. ये सब मतलब पब्लिक देख ना, फिर भी सोच लो यार इतनी चीजें नहीं है, बट लेकिन उनके पास वो हंगर है भाई. करेक्ट, समझ रहा है. बट हाँ वही है भाई, मतलब इवेंचुअली तुम करते रहो बंडा. तुम लोग टाइम इन्वेस्ट करो, एनर्जी इन्वेस्ट करो, तुम लोग दिल से करो बंडा, जो भी कर रहे हो, समझ रहा है. कोई ऐसा गोल, मैंने भी ऐसा कुछ गोल सोच के नहीं किया था बंडा है. बट अभी मैं जो भी करता हूँ इंटेंशनली करता हूँ, समझ रहा. पहले जब वो मेरा था, समझ रहा, वो मेरा फेस था, तो मेरे को ऐसा सोचता भी नहीं था ब्रो.
मतलब वो सिर्फ मेरे को खुशी मिलती थी भाई ब्रेकिंग करके, समझ रहा है, मतलब एक एक मूव सीखता रहा तो ऐसा लगता था कि ओ फक आज कुछ सीखा हो, मतलब रूह को शांति मिलती थी। हाँ भाई, सो वही फीलिंग को फॉलो करो बेटा, वही तुम लोगों को सब बेसिकली दैट इज द की ब्रो, दैट्स गोना ओपन द डोर्स। बट फॉर एग्जांपल मैं तेरे को देखता था, अनलाइक बहुत सारे बीबॉयज रहते हैं जिसका खोटा मोटिवेशन रहता है, मतलब पब्लिक आएगी और प्रैक्टिस बहुत अलग मोटिवेशन के लिए करती थी, कभी कोई मतलब किसी को इम्प्रेस करने या पता नहीं क्या जो भी है। तू आता था और तू मतलब ऑफ कोर्स मैं इसको भी देखा हूँ, निंजा, सोनिक और बाकी पब्लिक को भी देखा हूँ, मतलब जो हम लोग जिसके साथ कि पब्लिक स्टडी करते थे, हर एक बी बॉय को स्टडी करना, उसका स्टाइल स्टडी करना, उससे लेना। निंजा ने मेरे को बहुत हेल्प किया भाई कसम से, मतलब आई हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम बिकॉज व्हेन हम लोग के पास कुछ ऐसा रिसोर्सेज नहीं रहता था, हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे देखते थे, वो बंदा वो पूरी लाइफ जी के आता था दूसरे कंट्री में, समझ रहा है। सो वो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को हम लोग के साथ शेयर करता था कि यो होते को पता है क्या ये ऐसा रहता है, वो गियर्स लेके आता था, समझ रहा है, यूनिवर्सल एल्बो के लिए, हाँ एल्बो पैच लेके आता था, टी शर्ट्स बीनी लेके आता था और हम लोग को देता था, बोलता है कि भाई ये रॉक कर भाई तो, और समझ रहा है कुछ कहीं से लेके आ रहा है जो हम लोग का एस्पिरेशन है, वो हम लोग का पियर्स है कि भाई हम लोग को इधर पहुंचना है, और वो बंदा उधर जाके लेके आ रहा है, तो इट वाज वो समझ रहा है अलग बूस्ट देता था हम लोगों को। और काफ़ी बहुत नॉलेजेबल बंदा है, लाइक आई रिस्पेक्ट हिम एज अ आर्टिस्ट, लाइक ही इज अ डोप आर्टिस्ट, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है ऑन मी, इवन म्यूजिक समझ रहा है। उसको मुंबई फाइनेस्ट लोग को देख के आई वाज लाइक भाई अपने समझ रहा अपन ग्रो हो रहे हो साथ, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, एंड बहुत सही था भाई, समझ रहा है, लोग ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किए भाई मेरे को। नहीं तो वही इन द सेंस ये स्टडी करना और ऐसे मेंटर्स भी रखना, तो फॉर एग्जांपल इफ पीपल वांट टू आल्सो ट्रेन दैट, वो लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि दे नीड मेंटर्स, और सच्चे मेंटर्स पकड़ो। अभी रेड बुल बीसी इंडिया में भी कितने बी बॉयज रहे होंगे, भले तू चैंपियन बना है ये साल, बट वो लोग वो बाकी लोग के किसी के पास भी जाके सीख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स सीख सकते हैं, और वो लोग जेन्युइन शिट ही सीखेंगे। हाँ ब्रो, या वो भले गोवा का शॉन हो या टोर्नाडो हो या they learn legit shit. Yeah. But mentor ढूंढना भी बहुत important है. Yeah, bro. First of all, you need genuine people around you, bro. Like those people who are somewhere जो दिल से तेरा time बचा है also. हाँ, plus at the same time उन लोगों को तेरे को push करना है, like you know they don't want anything out of you, somewhere just like to see you grow, and then मेरे victory में उन लोगों का happiness रहना चाहिए. Correct. एक जेन्युइन फीलिंग रहना चाहिए, सो दैट जस्ट मेरे को लगता है कि यही एक सबसे अच्छा मेंटोरशिप है बंटा, लाइक अराउंड बीइंग अराउंड पॉजिटिव पीपल एंड हु वांट टू सी यू विन। सो मेंटोरशिप इज लाइक होता है भाई, लोग अलग अलग कोचेस रखते हैं, समझ रहे, लोग ऐसा कोच रहते हैं जो समझ रहे मेंटली देखो को गाइड करते हैं या फिर फिजिकली देखो को गाइड करते हैं, ट्रेनिंग के लिए समझ स्ट्रेंथ के लिए अलग गाइड्स रहते हैं, बट लाइक मेरे पास तो ऐसा कोई है नहीं, बट आई हैव लाइक फ्यू पीपल अराउंड मी जो मेरे को हमेशा गाइड करते हैं, लाइक निखिल 4x4 से निखिल उडुपा, सो ही एंड ओमकार धारेश्वर, दीज गाइज आर लाइक हु विकेट ब्रोस, यस। तो ये लोग बंदा मतलब हमारा ये लोग खुश है बंदा अपने लिए, तो एंड दे जस्ट गाइड में कि ये वो तू ऐसा कर सकता है, आरिफ तू ऐसा कर सकता है, समझ रहा है। सो समझ रहा मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना सर्कल समझ रहा, आजू बाजू जैसे लोग हैं बंटा है, लोग बहुत मैटर करते हैं अपने ग्रोथ में। मतलब अर्ली इन आवर लाइफ ऑल्सो, हम लोग की अर्ली लाइफ में भी हिप हॉप में भी हम लोग को भी मेंटर्स ही दिखे थे। हाँ भाई, और उसके वजह से भी हम लोग भी बहुत कुछ समझे जो अपने को कोई कोर्स में समझाने नहीं, मतलब हाँ भाई, हम लोग थोड़ी कोई नीताज में कोर्स ले रहे थे, इधर वकोला जाके कोर्स लेना पड़ता था, चल के हो समझ रहा है, ट्रेन बिना टिकट के ट्रेन पकड़ो, सांता क्रूज रहो, वकोला तक चल के जाओ, फिर प्रैक्टिस करो शाके पे, वापस रिटर्न घर पे आओ, समझ रहा है, चिल करो, फिर चल के वापस घर पे जाओ। बट वो टाइम ही अलग था ब्रो, मतलब हम लोग सब लोग चल के जाने के, फिर चल के माहिम जाने के, फिर मतलब साइन किला जाओ या वकोला शाखा जाओ या बुद्धा जाओ या भाई कितने पार्ला वाला जगह पे जाओ, सब चल के जाओ, और सब बीबॉय लोग साथ में इकट्ठा चल के जा रहे, चल के आ रहे, और सब लोग खुश है। हाँ ब्रो, मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि सब लोग खुश है। हाँ भाई, ये फीलिंग है भाई। पब्लिक बाकी बाइक वाइक पे भी घूमते थे, फिर भी निच्चड़ समझ रहे, एड़े चाले कर रहे हैं, खुश नहीं है लाइफ में। हम लोग के पास कुछ नहीं है, एक बड़ा पाव खा रहे फिर भी खुश है भाई। तो ब्रो तेरे मतलब स्टार्टिंग से मुंबई में कौन कौन इन्फ्लुएंसेस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर तू बोलेगा कि मुंबई या इंडियन हिप हॉप या प्रॉपर हिप हॉप में किस किस से इन्फ्लुएंस हुआ है तू, नेम्स? इन माय इनिशियल डेज कैसे? इनिशियल डेज में तो बंटा है, मैं बनी को देखता था बहुत, मतलब वो मेरे को फेसबुक में काफ़ी गाइड करता था। करेक्ट। और
बी बॉयज रैपर्स दोनों चीज़, क्योंकि तू अब दोनों है. हाँ भाई, मतलब अभी देखने गया तो बनता है एक कांस्टेंट बनता है मोटिवेशन, और मतलब ऐसा वन ऑफ माई पियर्स इज बनता है डिवाइन बनता है हक से, बिकॉज वो बंदा जहाँ से आता है एंड बंदा अभी जो कर रहा है वो तो उसके वीडियो में भी चल बॉम्बे में हूँ, चल बॉम्बे में तू बनता है. हाँ. एक्चुअली BC1 के हम लोग बैक स्टेज पे मैं उससे साथ टकरा गया था बंदा है. हम लोग एक्चुअली 2-3 बार मिले उसके पहले. सो बेसिकली हम लोग पूमा का एक ये किया था हम लोग ने, क्या बोलते हैं, कैंपेन किया था जिसका एक बी बॉय फैबुलस एडिशन आया था. सो आई वाज द फेस ऑफ दैट. सो एंड ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम कैंपेन. उसने गाना डाला था स्वेट गली. हाँ, ये स्वेट गली का कैंपेन तो था. तभी फिर उसके भी पूमा के कैंपेन में था तभी. हाँ, तभी मैं फेस था बनता है वो फैबुलस बी बॉय एडिशन का. सो हम लोग सोल DX भी गए थे साथ में. एंड हाँ, मतलब हम लोग मिले थे पहले. सो अभी भी भाई बीच बीच में वैसा बात हाय हेलो करते रहते. तो सही है भाई, मतलब अच्छा है. हाँ, मैं बोल रहा था कि हाँ, वो डिवाइन इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस बनता है. देन Kinga Rhymes is one of my mentors musically. Kinga Rhymes, bro. And then Ninja as a B-boy Bunny. These are like some of my थे भाई. मतलब वो लोग ने बनता में वो काफ़ी, मतलब निंजा बस मेरा एक लाइफस्टाइल बस मेरा ये था गाइड की, भाई ये देख ऐसा होता है अमेरिका में, ऐसा रहते पब्लिक, ऐसा बात करते, ऐसा कपड़ा पहनते, ऐसा कपड़ा पहनते, एनएसी लेके घूमते थे भाई अकोला में, समझ रहे हो, लेके आ रहा था. ओ फक. फिर इससे बनी से मैंने ये चीज़ सीखा कि मतलब हाउ टू बी वेरी डिसिप्लिन, समझ रहा है. सो अपने क्राफ्ट को लेके कितना सीरियस होना चाहिए. ये और मतलब इंटरनेशनली तो बनता है बी बॉय हॉन्गटेन हो गया, बी बॉय लीलू हो गया, फिर बी बॉय मैनो हो गया. वो तो अपना मतलब वो मेरे से प्लेलिस्ट शेयर करता था. हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे अभी. बी बॉय रॉनी हो गया, बी बॉय विंग हो गया. ये लोग सब लोग मतलब मेरे लोग बनना DP रखने का पे, समझ रहा है. वही मैं बोल रहा हूँ, कैसा लगता है कि तेरा मेंटर को तू, जैसे अभी ऐसी हो गया कि मैं कॉनर मैकग्रेगर से DM कर रहा हूँ और वो मेरे साथ चिल कर रहा है. हाँ, बहुत मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत ओवरवेलमिंग होता है बंदा. एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता नहीं, ऐसा समझना लाइक मैं कैसा रिएक्ट करूँ उनके सामने. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि फक मैं कैसा रिएक्ट करूँ, मेरा एक्साइटमेंट दिखाओ. बट मतलब बेसिकली यही है कि उन लोगों को भी मेरे से बहुत ये है कि ब्रो लाइक यू आर डूइंग इट फॉर इंडिया. एंड अभी BC1 में रॉनी जज था, तो मैं इससे मिला, तो ही वॉज लाइक व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ऐसा वैसा. सो मैं उसको बता रहा था कि ये कर रहा हूँ. तो बोलता है भाई तू नहीं करेगा तो कौन करेगा आरिफ, मतलब यू नो. सो वो लोग भी ऐसा मतलब एडमायरर्स है बनता है अपनी, समझ देखते उन लोग भी. तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ मेरी फुल सर्कल आई है भाई ब्रेकिंग को लेके, समझ रहे हैं. मतलब कुछ और कुछ ये मोटिव लेके नहीं, बट सिर्फ अपने क्राफ्ट को स्टिक रह के और थोड़ा डिसिप्लिन रह के. इट फील्स गुड ब्रो. और एक और मतलब अपने एरिया में या हम लोग के अंधेरीश में हम लोग ने कभी वो चीज़ लिमिट होने नहीं दिया. नहीं भाई, गरीबी भी नहीं होने दिया. बट रिलीजन ऑल्सो इज बिन अ पार्ट, राइट. एंड यू आर आरिफ चौधरी. तो मतलब इस्लाम कैसा तेरे को मतलब ट्रीट किया कि घर पे तेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में शायद अलाउ नहीं कर रहे थे जब तू BC1 जब ही नहीं जीता था, जब तक नहीं जीता था, क्योंकि इट्स नॉट अलाउड. सो हाउ कैन यू ओवरकम दैट, और तेरा क्या उसमें मतलब फिलॉसफी है या थॉट है. देख मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं अभी भी रिलीजियस हूँ बंदा, समझ रहा है. मतलब मैं अभी भी टाइम टू टाइम प्रे करता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ, मैं सब चीज़ करता हूँ भाई, समझ रहा है. बट देन पेरेंट्स के लिए तो अलग ही ये था व्यू कि भाई मतलब तू लौड़े क्या कर रहे है, समझ रहा है. ये सब हम लोग इधर कोई किया नहीं है पूरे, समझ रहा है. तेरे खानदान में किसने नहीं किया, तेरे बाप के बाप के बाप के बाप ने नहीं किया है, तू क्या कर रहा है, समझ रहा है. सर्कस चले. हाँ, बट उन लोग के लिए भी स्ट्रेंज था बंदा, समझ रहा है, क्योंकि उन लोग वैसे आर्टिस्ट कभी देखे नहीं है, कभी फील नहीं किया आर्टिस्ट्री. बट हाँ मेरे को मतलब अच्छा हो कि मैं ऐसे टाइम में पैदा हुआ कि भाई मतलब सब चीज़ अलाउड तो है, बट टॉलरेंस बढ़ गया उसका. हाँ, टॉलरेंस की शक्ति बच गई. हाँ, हाँ भाई ये भी चलेगा, ये भी चलेगा. हाँ, तो वही है कि मतलब मैंने वहाँ पे मेरे को पीस मिला, समझ रहा है. लाइक इट्स वन ऑफ द सेम व्हेन मैं जब भी प्रैक्टिस करता हूँ, लाइक मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ तो बंदा समझ रहा है मैं शांत हो जाता हूँ. और जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तभी मैं शांत रहता हूँ, समझ रहा है. इट्स लाइक वन ऑफ माई लेट गो, समझ रहा है. मतलब मेरा आउटलेट से हो जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, समझ रहा है, जितना भी आ रहा है, जो भी मेरे सराउंडिंग्स है. एंड ब्रेकिंग इज़ वेयर, समझ रहा है, मैं पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ बंदा है, समझ रहा है, सुकून मिल रहा है वहाँ पे मेरा मेरे को. सो
स्टार्टिंग में तो ऐसा थोड़ा सा था कि भाई मत कर ये सब, क्या कर रहा है तू, अपने समझ रहा है, अपने लिए है ही नहीं ये सब, अपने इसमें लिखा नहीं है, अपने धर्म वरम के अगेंस्ट है ये सब, तू क्या कर रहा है। बट देन लेटर ऑन मतलब उन लोग को भी समझना है कि यो मतलब ये कोई अच्छा ही कर रहा है भाई, मतलब इसका कोई पर्पस है बंदा लाइफ में, समझ रहा है, ये अपने आप को फ्री कर रहा है। हाँ। ये जो लाइफ ने इसको, ये हमें जो बार बार ये गरीबी के जाल में बार बार हम लोग को डाला है, ही इज द वन हु इज फ्रीइंग हिमसेल्फ। या ब्रो, वो भी वो अपन थोड़ी कुछ गलत काम, थोड़ी किसी का मर्डर नहीं कर रहे, किसी का रेप नहीं कर रहे, किसी का कुछ स्मगल नहीं कर रहे या कुछ नहीं, हम तो सिर्फ कला का एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ भाई, सो मेरे पेरेंट्स लोग को भी थोड़ा समझना है कि मतलब सही जा रहा है भाई, समझ रहा है, अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, समझ रहा है, हिस्ट्री टीवी आके घर पे डॉक्यूमेंट्री बना रही है, बहुत डॉक्यूमेंट्री बने तेरे काफी भाई, 101 इंडिया के टाइम से। हाँ 101 इंडिया, फिर हिस्ट्री टीवी ने एक एपिसोड बनाया बंटा ये मेरा इंडिया करके, टीवी पे आ रहा था, फिर आए दिन समझ रहा हर साल जोगेश्वरी में मेरे को तो नहीं लगता तेरे को छोड़ के किसी ने लेके सब मर्डर के आते भाई उधर, समझ रहा चरस बेचने के लिए उधर टॉप स्पॉट है भाई वो भाई। स्पिन डॉग जिधर रहता, स्पिन डॉग रहता ना पहले रहने का, स्पिन डॉग उधर, उसके बाजू में बनता है मेन स्पॉट था ब्रो, लगा हशीश स्पॉट, या ब्रो, हैशटैग स्पॉट। हाँ लेकिन या मतलब वहां से तो इन द सेंस पूरा दुनिया चाहता है कि यहाँ से कोई निकले नहीं, यू नो, और ये मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि भाई यहाँ से क्या है, कोई नहीं निकलेगा, भलते लोग निकलेंगे, बट नहीं बंटा, वही चेंज करने का ना बंटा, समझ रहा है, वही चेंज कर रहा है तू, जस्ट जी के चेंज कर रहा है। हाँ, सो यही है भाई, समझ रहा है, मतलब मेरे को भी अभी पुराने दोस्त लोग भी है जो दिखते हैं, मैं मम्मी के इधर जाता हूँ तभी, तो बोलते कि क्या कर रहा है, दिख रहा नहीं है आजकल, हम लोग तेरा वीडियो देखते रहते, अच्छा कर रहा है तू, समझ रहा है। एक बार तो मिंत्रा ने कुछ वीडियो बनाया था कि मैं जहाँ से रहता एरिया का कोड लेके मेरा अपना 7 बनता है, और ऐसा 2-3 लोग का किया था उन लोग ने, तो भाई तभी तो पब्लिक मतलब फ्लिप हो गई थी बनता है, समझ रहा है, सब बच्चे लोग को जमा पब्लिक देख, उन लोग को बेसिकली डॉक्यूमेंट करना था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे, मतलब समझ रहा है, पब्लिक फुल कैमरा इतना बड़ा कैमरा लेके आए, हम लोग के एरिया में कुछ पता ही नहीं है किसी को भाई शूटिंग कैसा करते, समझ रहा क्या होता है, पब्लिक बोल रही पिक्चर बन रही है क्या भाई, क्या कर रहे हो तुम ऐसा, तो तभी उन लोग को ऐसा हाँ, जो ऐसा एल्डर्स लोग है ना बंटा, वो लोग बोल रहे थे कि बंटा तू हक वाला काम कर रहा है भाई, क्योंकि तू अपने एरिया में अपने चौल में तू क्या बोलूं मैं, प्राइड लेके आ रहा है, प्राइड, गर्व लेके, नॉर्मल नहीं हो कि हमारा कैमरा के सामने आओ, पुलिस का गाड़ी नॉर्मल है। हाँ भाई पुलिस का गाड़ी तो भाई बहुत नॉर्मल है मेरे बाजू भाई, मेरे नेबर बंटा है, क्या बताओ छोड़, मतलब मेरे नेबर जो है बंटा है, समझ रहा है, वो बंटा है मर्डरर है बंटा है, समझ रहा है, बट उन्हें अपनी काट के आ गए, समझ रहा है, 35 साल भाई, क्या बताओ भाई, मैं समझ रहा है, मतलब मैं बचपन में जब ये रात में समझ रहा है ये अपना दरवाज़ा बंद करने आने मेरे घर के सामने देख रहा हूँ ओट्टे पे, समझ रहा है, बहुत सारे समझ रहा है भाई लोग बैठे ले चिलम विलम पी रहे तेरे पुराने घर सामने, पुराने घर के खिड़की से तू बोल रहा है। हाँ भाई, मतलब मैं दरवाज़ा बंद करने आ रहा हूँ, समझ रहा है, पब्लिक चिलम विलम पी रही है, समझ रहा है, फुल आए वालों ऐसा किसी को भी डर लगेगा ना। अरे भाई अबे पब्लिक ने क्या किया पता है, ऐसा मेरा एरिया बंटा बहुत भलता है बंटा, समझ रहा है, मेरे एरिया में बंटा मेरे घर का खिड़की तोड़ के बंटा है चोरी कर दी ले, याद है, और बंटा पकड़ लिया बंटा पब्लिक ने, बहुत और कोई गर्दू ही है। हाँ, तो ये सारी चीजें ऐसा है, मतलब हाँ, क्या बोले, हाँ भाई, मतलब ये सच बात है, मेरी मम्मी से सब ऐसी कहानी बोलती ना, मैं पगला जाता हूँ भाई, समझ रहा है, ऐसा जोगेश्वरी इस ब्रो, अरे बहुत भाई बहुत, बट हाँ मतलब ऐसा है कि बंटा ऐसा सिर्फ वही चीज़ नहीं है, मतलब समझ रहा है, हम लोग कुछ कर रहे हैं बंटा वहाँ पे, ताकि समझ रहा है उससे भी बाहर की दुनिया दिखे लोगों को। नहीं तू तो दिखा रहा है, मतलब अभी तू यू आर द लीडर ओवर देयर, क्योंकि तू अभी ब्रो विदाउट मतलब क्या बोल सकते हैं, ड्रॉप आउट ही है ना तू। हाँ भाई, मतलब मैंने 12वीं किया उसके बाद छोड़ दिया। हाँ, तो अभी तू सोच विदाउट 12वीं तू बंटा हर एक कॉन्टिनेंट पे तो गया है। हाँ भाई, ऑलमोस्ट राइट, और वो तो तेरे बी-बॉइंग ने तेरे को पहुंचा, और मैंने देखा है कि तू भाई सिर्फ कंसिस्टेंटली मेहनत किया। जब सब तेरे आजू बाजू में गर्दू बन गए, तूने बंटा है उसको सिर्फ डिसिप्लिन रखा, जो डिसिप्लिन की तू बात कर रहा है, सबसे ज्ञान लिया, यू फोकस्ड, तू उस पे कांस्टेंट रहा, एंड देन यू गॉट रिजल्ट्स। यस, उस चीज के वजह से, एंड योर रिजल्ट्स राइट नाउ, तू उसके मजे ले रहा है कि तू घूम रहा है, इन द सेंस यू आर ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटिंग इंडिया, बिकॉज यू स्पेंड जिस टाइम पे जो वेस्ट करके तू सब फालतूगिरी कर सकता था। और वी हैव लॉस्ट, मी एंड यू हैव लॉस्ट मेनी बी बॉय फ्रेंड्स लाइक दिस, जो पहले बी बॉय थे, एक्स बी बॉय बोल सकते हैं, है ना,
कि अभी एक्सटेंट हो गए डायनासोर बन गए। हाँ, तो अलग अलग नशों के वजह से, कोई इसके वजह से, कोई उसके वजह से, बट तू वो डिसिप्लिन रख के यू रीच्ड एवरीवेयर। सो दैट इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल कि भाई कोई भाई बनने को जाओ मत। हाँ भाई, मत बनने जाओ, क्यों बनना है बनता है। हाँ, मतलब भाई बनोगे तुमको बनता है क्या है, मतलब भाई बनना मतलब दूसरे को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, सही और बात अपने है। को किसको नीचा नहीं दिखाने का, अपने अपन ऑलरेडी नीचे, अपने ऊपर ऊपर जाना जाना है, करेक्ट। तो समझ रहा है? पहले तो अपने घर को संभालो। हाँ भाई, है ना, जैसे तूने अपने मॉम डैड को इतना प्राइड दिया, समझ रहे, मतलब उन लोग ने अपने हिसाब से बहुत ट्राई किया, बहुत है ना। तेरे तो अभी फादर है नहीं, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पैराडाइज, रेस्ट इन पैराडाइज ओजी। बट उन लोग ने अपने साइड से जितना ट्राई किया, बट यू गिव देम बैक। बहुत सारे बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से तो दूर भाग जाते हैं। वो रियल वंस है जो वापस अपने जाते हैं बंटा, स्टिक रहते हैं और दिखाते हैं कि ये देख, मैं तेरे को भी शेयर कर रहा हूँ ये जॉय, लाइक आई शेयर यू द प्राइड एंड ऑल, यू नो, द ओजीज डू दैट। तो तूने वो दिया, सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर पीपल इन लाइक जोगेश्वरी ईस्ट। आई रियली फील लाइक, यू नो, यू नो बंटा, तू मेरे घर पे आया है भाई, समझ रहा है, मालूम है, मैं इसलिए देख रहा हूँ बंटा कि the future is bright in that way. But you nothing stop you, not poverty या not society के norms या not from wherever you are. तो आज तेरे को क्या लगता है, like just speaking of b-boying on a wider perspective, b-boying सिर्फ b-boying है कि सिर्फ डांस भी है? like मेरे को ये एक डिबेट ओके, हाँ, ये पूरा ग्लोबल डिबेट है भाई, सब पब्लिक से हमारा कॉन्फ्लिक्ट एक b-boy डांस नहीं कर सकता क्या बॉलीवुड में, या ऐसा फ्री स्टाइल डांस? या मेरे को ऐसा लगता है भाई, देख, बी-बॉइंग है ना बंटा, एक बहुत एक आर्ट, मतलब बी-बॉइंग इज आर्टिस्ट्री बंटा है, प्योर आर्टिस्ट्री, मतलब जिसका डेप्थ बहुत, मतलब इट्स लाइक लिमिटलेस, तू उसको लिमिट नहीं लगा सकते, समझ रहा है, ऐसा है। और बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बैक फ्लिप मार दिया, ये मार दिया, सो दे सी इट एज वेरी डिफरेंटली। तो जब भी हम लोग समझ कोई ऑडिशन भी रहता है, कुछ भी रहता है, फिल्म में जो भी है, वो लोग बोलते हैं भाई तुम इसके साथ डांस करो, पर उन लोग को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है कि ये डांस ही है, ऐसा अप्रोच है इसका, लाइक समझ रहा है, उसका अप्रोच ही दूसरा है भाई, मतलब समझ रहा है, इट्स वेरी डायनामिक और बहुत डेप्थ है वो चीज़ में। तो लोगों को ऐसा लगता है डांस मतलब क्या रहता है कि खड़े रह के सिर्फ ऐसा, समझ रहा है, कुछ भी समझ रहा है, खड़े रह के स्टेप करो, हाथ भी हिलाओ, ये लोगों का परसेप्शन है कि हाँ ये डांस ऐसी है और ऐसी ही होना मांगता है, समझ रहा है। बट ब्रेकिंग इज अ डिफरेंट, इट लुक्स डिफरेंट, समझ रहा है, इट हैज़ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाँ, अलग अलग एलिमेंट्स रहता है। सो वो लोग वो चीज़ नहीं स्टडी करते, समझ रहा है, लोगों को पता है हेड स्पिन ये है, बट लेकिन अब बैटल में ऐसा होता है कि हाँ तू हेड स्पिन कर रहा है, पर तू कहाँ से कर रहा है, कैसा कर रहा है, तू कहाँ से उसको ट्रांजिशन करके तू दूसरा मूव कर रहा है, तू लैंड कैसा कर रहा है, उसके बाद BC1 में पॉइंट्स कैसा मिलते हैं? बेसिकली ऐसा तो प्रेफरेंस ही रहता है, जज प्रेफरेंस ही रहता है, बट लाइक अगर कैटेगराइज करेगा तो ऐसा म्यूजिकलिटी रहता है, फिर देन ट्रांजिशंस रहता है, डायनामिक रहता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन रहता है। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिसके ऊपर मतलब ओवरऑल कितना, मतलब बेसिकली इट्स लाइक एनर्जी, राइट, समझ रहा है, ब्रेकिंग इज नॉट ओनली मूव्स बट इट्स अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, समझ रहा है, मतलब दैट्स व्हाई इट इज लाइक टू पीपल स्टेयरिंग, मतलब समझ रहा है, स्टैंडिंग, दो लोगों का फेस ऑफ रहता है, समझ रहा है, इट्स लाइक व्हाट इम्पैक्ट, व्हाट जो जज बैठा है वहाँ तक तेरा एनर्जी रीच आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस एट द सेम टाइम डीजे है तेरे साथ, समझ रहा है, ही इज जैमिंग विथ यू, समझ रहा है, तू उसके साथ में अलाइंड है क्या तू सब चीज़ को लेके, समझ रहा है, ये सारे भी एस्पेक्ट्स रहते हैं ब्रेकिंग में, लाइक व्हेन यू कम्पीट। और ब्रेकिंग बहुत कंपेरेटिव स्पोर्ट है बंटा है, देखनी है तो, और डांस तो है ही भाई, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच टू इट, दैट्स अ डिफरेंट अप्रोच टू इट, दैट जो लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि भाई इट्स नॉट ओनली स्पिनिंग ऑन हेड्स, और सही है वो है, बट देन बहुत सारे एंगल्स है बंटा उसको, समझ रहा है। सो वही है, आई थिंक इट्स अ डांस स्पोर्ट, डांस स्पोर्ट ही होता है। सो जैसे कि अभी नाउ इट्स ओलंपिक्स, राइट, तो पीपल हैव ऐड ऑन द स्पोर्ट एलिमेंट व्यू, हाँ, स्पोर्ट व्यू से भी देखते हैं लोग, बट देन देयर इज अ कैटेगरी कॉल्ड डांस स्पोर्ट, समझ रहा है, तो ऐसा फेडरेशन रहता है, तो बेसिकली इंडियन फेडरेशन रहता है, एशियन फेडरेशन रहता है, वर्ल्ड डांस स्पोर्ट फेडरेशन रहता है, तो वो लोग ने एक्चुअली एक अलग एंगल दिया है कि हाँ दिस इज़ लाइक ओलंपिक रिकग्नाइज स्पोर्ट है, बट देन इट हैज़ म्यूजिक ऑल्सो, ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जिसके साथ में म्यूजिक जाता है, समझ रहा है। सो उन लोग ने एक अलग कैटेगरी चालू किया है कि डांस स्पोर्ट, जिसके समझ रहा है, जो कि बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है और स्पोर्ट ही भी रहता है। तो मतलब एज अ बी-बॉय यू कैन ऑल्सो बी अ डांसर, you are a dancer when you're a b-boy, correct,
and even on elite level, because it's not easy. Correct. It's not just dancing for like 15 seconds or like trending music. हाँ, वो मतलब उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है और बहुत फटे, इट्स आर्ट ना बनता है. एंटरटेनमेंट भी है, एंटरटेनमेंट साइड भी है, बट देन वो एक्चुअली इट्स बेसिकली वेरी आर्टसी, एंड देन वेरी फ्यू पीपल कैन रिलेट टू इट. समझ रहा है? इवन हाँ, डांसर्स लोग भी ऐसे है कि हाँ तू ब्रेकर है, तू डांस कर, पर डांस ही है दोस्त. मेरे को याद है कि ऐसा कौन सा मूवी था जिसमें तूने बी-बॉइंग सबसे पहली बार देखा? मैंने देखा था बनता है यू गॉट सर्व्ड. यू गॉट सर्व्ड, ब्रेकआउट. ओजी मूवी था. टैंग 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 टैंग, क्या क्रेजी था भाई. वो निया करके रहता बनता है जेल में, फिर आके दे डालता है वो लास्ट में. हाँ भाई, फुल गैंगस्टरिज्म और बी-बॉइंग को मिक्स कर दिया था उसमें. हाँ भाई, मतलब एक्चुअली फुल हिप हॉप एंड फाइट क्रेजी था भाई. यू गॉट सर्व्ड भी बहुत क्रेजी. स्टेप अप फर्स्ट वाला. हाँ, स्टेप अप था भाई, स्टेप अप. फिर किकिंग इट एट ओल्ड स्कूल था. और मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में बी-बॉइंग की वजह से ना, मैं एज अ फर्स्ट मैं बता, मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, आई डोंट नो अबाउट योर, मतलब मैं MMA में भी हुआ मेरे को लेटर, बट बी-बॉइंग फर्स्ट था. मैं एक्चुअली ना इंडिया के लोगों से कनेक्ट हो गया, और फिर हम लोग, मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि यार मेरा और इन लोग का बिरादरी एक ही है, हिप हॉप, है ना. और मेरे को याद है तू भी स्टार्टिंग में बी-बॉइंग के वजह से इधर उधर घूमता था, इन द सेंस फ्रॉम शिलोंग टू सब जगह, और सब बी-बॉय लोग मिलते थे, कनेक्ट होते थे. इट्स लाइक तू रहते क्रिश्चियन, मैं रहते मुस्लिम या कोई हिंदू जो भी है, बट हम लोग बी-बॉयज है. ऑफ कोर्स ब्रो, वो पॉलिटिकल व्यू ही नहीं है भाई उधर. समझ रहा है, कोई रिलीजन आता ही नहीं है. इट्स लाइक हम लोग का इंटरेस्ट सेम है. समझ रहा है, हम लोग एक ही रिलीजन है. इट्स लाइक हिप हॉप. तेरे को किधर के एक्सपीरियंसेस है इंडिया में? पूरा इंडिया घुमा हुआ है मैं. मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस या कोई फेवरेट जगह इंडिया में जहाँ पर बी-बॉय के साथ, मतलब जहाँ पर बी-बॉयज़ के साथ तूने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, और जहाँ के बी-बॉयज़ सबसे हार्ड है? मैं तो एक्चुअली जिधर भी आता हूँ, मेरा मेन है भाई कि मैं मज़े करता हूँ भाई. कोई भी किधर भी जाओ भाई, मैं हम लोग ने ऐसा बहुत टूर किए बनता है. समझ रहा है, मतलब फटे जगह भाई, फटे जगह. ऐसा तेरा कोई फेवरेट स्पॉट नहीं है जहाँ पर फेवरेट बी-बॉयज़ है, या सबसे ज़्यादा दोस्त लोग है, या जैसा गोवा है, या बैंगलोर है, या शिलोंग है, या दिल्ली है? दिल्ली हो गया, बैंगलोर है, फिर शिलोंग में भी है. शिलोंग में काफ़ी लोग है, एंड अरुणाचल प्रदेश में भी है बहुत सारे लोग. देख, अभी ऐसा बी-बॉइंग नहीं होता तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ता. मतलब मेरे को तो पता ही नहीं चलता भाई. मैं तो सोचा भी नहीं था कि भाई मैं ऐसा सब करने वाला हूँ. समझ रहा है, जब मैं चालू करा था, समझ रहा था, तभी कुछ भी नहीं हुआ. पुणे भी दूर लगता था भाई तभी. ऐसा था. बट हाँ भाई, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बंडा ब्रेकिंग ने मेरे को इतना एक्सपीरियंस दिया. बंडा मेरी आंखें, मेरे को मैच्योर ब्रेकिंग नहीं किया भाई. समझ रहा, मतलब मेरे को होश भी सही नहीं था मेरे. समझ रहा, मेरा होश भी था नहीं जब मैं ब्रेकिंग चालू किया था. सो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वो सारी चीज़ में इमोशनल मैच्योरिटी जो भी है, इतना सारी चीज़ें मेरे को ब्रेकिंग के थ्रू ही आया है. समझ रहा, मतलब आई डेंट गो, मतलब मैंने ट्राई हार्ड नहीं किया अभी ब्रेकिंग को लेके, हिप हॉप को लेके. वो मेरे पास आया है. हिप हॉप तेरे पास आया? हाँ ब्रो, ऐसा लगता है मेरे को. इट्स लाइक कोई तो समझ रहा, ऐसा कुछ तो बड़ी एनर्जी ने मेरे को, लाइक यू नो, इट्स लाइक अ परफेक्ट मैच. लाइफ में समझ रहा, लाइफ एक ऐप है टिंडर ऐसा. समझ रहा है, हिप हॉप मिलेगा मेरे को, लाइक अ परफेक्ट मैच जी. इसको छोड़ने का या 15 ईयर्स, समझ रहा, मैं 15 साल से कर रहा हूँ बंटा ये सब, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ माई लाइफ. एंड आई एम हैविंग फन बंटा. समझ रहा, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट. समझ रहा, अलग अलग मौसम चेंज हो रहा है. समझ रहा, हर चीज़. और अभी मतलब म्यूजिक में तू क्या कर रहा है? इन द सेंस म्यूजिक में तो मतलब यंग फ्लाई इज लाइक डूइंग सम. बोल रहा हूँ बंटा, मैं ऐसा म्यूजिक कर रहा हूँ ना बंटा कि बंटा इंडिया रेडी ही नहीं है. समझ रहा है, वो म्यूजिक को लेके. एक तेरा गाना रावस गाना डिलीट हो गया यूट्यूब से, जो मेरा फेवरेट गाना था. हाँ भाई, क्योंकि समझ रहा, मैंने तो रॉयल्टीज का सीन नहीं था, बट व्हाट अ ट्रैक. टपोरी नाचना भाई. 2 प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किए, किंगा राइम्स और बंटा राक्षस ने प्रोड्यूस किया वो. एक नंबर. बट हाँ, वो एक्चुअली तभी मैं आज़ादी और 4x4 के कॉन्फ्लिक्ट में था, और मेरे को पता नहीं चला कि मतलब ऐसा भी होता है. आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फन, एंड उस पर कॉपीराइट आ गया, एंड देन वी समझ वो चल दिया. कोई बात नहीं, लेकिन बट हाँ भाई, मतलब म्यूजिक वाइज बंटा मैं बोलूँगा ना भाई, मैं ऐसा म्यूजिक कर रहा हूँ ना, मेरे पास फटे, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिक इन स्टोर. मैंने रिलीज़ नहीं किया अभी, जो मैंने कोई समझ रहा 10-15 गाने रिलीज़ किए, वो जो कि बहुत पुराने, समझ रहा है, जो लॉकडाउन के टाइम के अभी पड़े हुए, जिस डालते आ रहा हूँ. बट हाँ, मैं अभी जो वेव पे हूँ ना बंटा है, वो बहुत अलग. मैं आई एम डूइंग म्यूजिक, आई एम नॉट डूइंग रैप.
बट आई एम ट्राइंग आउट डिफरेंट जॉनराज, आई एम स्टडिंग अबाउट डिफरेंट जॉनराज. मैं भी बहुत मेटल एंड ट्रैप फ्यूजन कर रहा हूँ, एंड देन आई एम मोर लाइक पंक रॉक, ऐसा अलग अलग साइड, पॉप, अलग अलग साइड्स में एक्सप्लोर कर रहा हूँ. हाँ, मतलब तू तो लिरिसिस्ट ही है ना, मतलब एज अ एक्सप्लोरर यूर एज अ मार्शल आर्टिस्ट. यस, यू आर एक्सप्रेसिंग, तो क्यों नहीं एक्सप्रेस करे ना, कोई भी जॉनर में एक्सप्रेस करे. तू सिर्फ अपने थॉट्स डाल रहा है बाहर. एंड या बंटा ये अपब्रिंगिंग भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज हम लोग के पास कभी ऐसा सीखा नहीं था, हम लोगों को कभी ऐसा सिखाया नहीं गया था कि भाई मतलब ऐसा अपने माँ बाप से ऐसा दिल खोल के बात कर सकते कि नहीं, या फिर समझ अपना कोई एक्सप्रेशन का जरिया ही नहीं था. तो तभी मतलब समझ रहा, मैं एक्चुअली 2014 से मतलब लिखना चालू कर दिया था मैंने. बट हाँ, स्लोली एंड स्टडीली आई एम डूइंग म्यूज़िक. समझ रहा, मैं और भी नॉलेज गेन कर रहा हूँ, और भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ चीज़ें, एंड देन मैं खुद के इमोशंस में टैप करके देख रहा हूँ कि व्हाट ऑल मेरे समझ रहा है स्पेक्ट्रम पे क्या क्या कलर्स है. समझ रहा है. सो नाउ आई एम वेरी वेरी क्वाइट डीप इनटू इट, एंड आई लाइक म्यूजिक ब्रो. मेरे को एक चीज़ क्या फैसिनेट करता पता है, मुंबई हिप हॉप में अपने जो भी आजू बाजू पब्लिक है जिससे आप लोग ग्रो अप हुए या जो भी अभी है, सबके सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स है. हाँ भाई, तू समझ रहा है, सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, लेकिन एक नंबर राइटर्स है, एक नंबर लिरिसिस्ट है, एक नंबर कंपोजर्स है. क्रेजी सीन है ना. मतलब कोई भी ऐसा कन्वेंशनल कॉलेज या सिस्टम में गया नहीं है, ऐसा स्कूल ऑफ म्यूजिक नहीं गया, या कोई ऐसा समझ रहा है. स्कूल में सिर्फ गलती चीजें बस स्टॉप पे लिख के बैठ के ऐसा हाँ भाई, मतलब समझना. देख अपने मेरे को क्या लगता है पता है क्या बंटा है, जो स्कूल में जो चीज़ें वो लोग देते ना, हम लोग फिर उतना लिमिटेड हो जाते. चल सही है, चल एक डॉक्टर भी बनता है, डॉक्टर की पढ़ाई करता है, बट लेकिन जब तक वो करता नहीं है ऑपरेशन तब तक वो बनता नहीं है. समझ रहा है. तो अपने इधर क्या हो रहा है पता है, पब्लिक लोग तो एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, बट लेकिन मतलब बेसिकली लोग सीख रहे, नॉलेज गेन तो कर रहे हैं, बट लेकिन उसको एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं. समझ रहा है, वो लोग डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ें. सो स्कूल वूल का कुछ सीन ही नहीं है भाई. समझ रहा है, स्कूल में देखो वही सिखाएगा कि ब्रिटिश लोग ने क्या किया ना, इसने क्या किया, उसने क्या किया है, जो भी है. म्यूज़िक के बारे में सिखाएगा, देखो समझ रहा है, एक बॉक्स्ड विजन रखेंगे, मतलब देखो तेरा एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, देखो शीप बना ऐसा भी होता है. हाँ, सो सही है कि हाँ मतलब समझ रहा है, अभी जॉब पे भी कोई जाता है, समझ रहा है, पब्लिक क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस भी देखती है. करेक्ट. तो लोग एक्सपीरियंस करके समझ रहा है डायरेक्टली पास हो रहे भाई. इधर अपन एक्सपीरियंस किए कुछ. तेरे स्टार्टिंग में तूने क्या क्या जॉब किया है ऐसा पैसे के लिए? भाई मैं बताता हूँ, मैं बंटा जब मैं ब्रेकिंग चालू करा था ना, मैं फोर्थ हुआ था मेरा. समझ रहा है, मतलब दोपहर की स्कूल होके सुबह की स्कूल होने वाला वो टाइम आ गया था. समझ रहा है. तो जब ब्रेकिंग भी मतलब साइमल्टेनियसली चालू कर दिया था मैंने. मैं बंटा बैग सिलने का, हाँ बैग सिलता था मैं, मतलब हेल्पर था मैं. समझ रहा, कारखाने में काम करता था, ताकि थोड़ा बहुत समझ रहा है, थोड़ा पॉकेट, थोड़ा सेविंग. मनोजन ग्रुप टाइम्स. हाँ भाई, हाँ वही टाइम पे, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी वैसे थे ना. समझ रहा है, बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, पैसे आने चाहिए. तो हाँ बैग सिलता था भाई मैं 14 साल की उम्र में. 14 भी नहीं भाई, और पहले 12. हाँ 12-11 साल में. 11. चाइल्ड लेबर नहीं बनता है. चाइल्ड लेबर नहीं बनता है. हमारा उससे मेरे को तो मजा आ रहा था भाई. अरे नहीं मालूम है, मजाक उड़ा रहा हूँ. अभी क्या करेगा बनता है अपना. हाँ भाई, वी कैन जस्ट लाफ इट आउट राइट. अपना पेन थोड़ी है वो. नहीं कुछ जरा भी पेन नहीं भाई. इनफैक्ट मैं तो खुश मतलब खुशी एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मेरे को इतनी अर्ली एज में ये एक्सपीरियंस है. समझ रहा है. तो फिर सीता मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई, क्योंकि तब से मेरा वो मेंटालिटी वही था भाई पैसा आना चाहिए भाई, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं. सही बात है. हाँ, तो वही है भाई. फिर और मतलब और कैसा उसके बाद, तो फिर मतलब और भी और जॉब्स या कुछ भी भलता चीज़ नहीं रे. मतलब फिर बाद में मैं समझ रहा, मेरे दोस्त लोग गोवा जाते थे, तो समझ रहा मैं लोग से पैसा दे के बैग भी मंगाता था और पब्लिक को दूर बनाता था. 200 का बैग मंगा के समझ रहा 400-500 में. ये सब्सक्रिप्शन तो सब लोग के पास. पर वो कुछ नहीं, मतलब समझ रहा वो सब मतलब अर्ली डेज था और मजा आता था भाई. इट वाज थ्रिल बनता है. समझ रहा है, नहाने भी नहीं जाओ 12 फुट में. समझ रहा है, लिफ्ट मांगो. समझ रहा है, अब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पिकअप क्या बोलते हैं, स्टोर वीर में से. समझ रहा है, उठा फूटी ब्रेड. समझ रहा है भाई, क्या शॉर्ट होने का मालूम क्या, मैं ना बनता है स्कूल से आने का 12 फुट आने का, और बनता है नहा भी क्या आने का, और ना पब्लिक
अंकल बोले अंकल वो चिप्स कौन सा, बोले वो वाला और यहाँ से सीधा गाया। अरे चले थैंक यू नहीं चाहिए मैं हेल्दी। अरे भाई बहुत मतलब बहुत ऐसा वो ये, लेकिन समझ रहा यादें है भाई, ये सब चीज़ समझ रहा है, ये सब चीज़ अपने को बनाती है भाई, जो चीज़ बनाती है। पर हाँ ये सब जॉब्स किए है भाई मैंने थोड़े बहुत। ग्रेटफुल मतलब रहते हैं ना, लाइक टू लिव द लाइफ दैट वी लिविंग राइट नाउ। किसी भी एक चीज़ एक पोजीशन पे पहुंचना और फिर वो चीज़ पे ग्रेटफुल रहना कि गॉड थैंक यू कि मेरे को ये सब मिल रहा है और पब्लिक है लोग नहीं है। भूखे रहेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। और अपन मतलब तू तो फटे भूखा नहीं कर रहा है भाई। तो मैं बोलता हूँ बंटा, मैंने ऐसे मतलब ऐसे टाइम देखे लेना बंटा, मैं कॉलेज जा रहे लो, मेरे को समझ रहा है दिन का 50 रुपया मिलता है, समझ रहा है मतलब जाने में आने में बंटा 40 रुपया चल दिए ले, अब तेरे पास 10 रुपये खाने के लिए, तो क्या खाएगा भाई 10 रुपये का? वड़ा पाव मिलेगा बंटा देखो 7 रुपये का, समझ रहा है 8 रुपये का 10 रुपये का, ये सब में भी बंटा है वो, मतलब मैं सेव करने का बंटा, समझ रहा है खाने का भी नहीं, सेव करने का। तो पहले से मेरी आदत थी कि मेरे को लगता है मेरी मम्मी से आई ये आदत कि मतलब समझ रहा है कुछ भी ऐसा पैसा जाने का, मेरी मम्मी बोलती है अरे थोड़ा सेविंग है, समझ रहा है ये सब चीज़ मेरी मम्मी करने की बंटा मेरे डैड के साथ, समझ रहा है बहुत जरूरी था, इसलिए वो काम भी आया रहेगा। हाँ भाई फटेगा मैं भाई, मतलब समझ रहा है। तो ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि जेनेटिक ऐसा वो आदत भी है, मेरा डैड फुल बॉस था, समझ रहा है। सो मतलब मैं ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता हूँ ना कि हाँ भाई मतलब मैं ऐसा क्यों बंटा, मेरे पास ये आदत क्यों है, ऐसा क्यों है, मुझे लगता है कहीं से तो आयला है भाई, समझ रहा है। नहीं सही है। हाँ वही है भाई कि समझ रहा है, मतलब ये अभी लाइफ समझ रहा है एक जर्नी है बंटा है, वो अभी मेरे को सिर्फ एक्सप्लोर करते रहने का, कि देखने का कि और कौन सा माइलस्टोन मेरे को ब्रेक करने का, और क्या करने का, और क्या करने का। बी-बॉइंग में तो कर ही रहा है ब्रो। बी-बॉइंग एक तो इंडिया में इतना नया है, उसमें तो ऑलरेडी 5 टाइम चैंपियन है। हाँ भाई 1 2 3 4 नहीं, सीधा 5 टाइम। तो अब उसको ब्रेक करना अभी पता नहीं उसके सेकंड तेरे कौन है, पता नहीं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा लोगों को। हाँ तो फिर वो इन द सेंस अब वो तो कर ही दिया, नाउ यू गॉट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट। शायद एक्टिंग, शायद एक्शन 100%, शायद म्यूजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग एवरीथिंग। ओलंपिक्स भी हो रहा है ये भाई, मेरे को तो कॉन्सर्ट करने का है भाई, मेरे को मेरा एल्बम डालने का है बंटा है, समझ रहा है, म्यूजिक वाइज, इट्स गोना हैपन ब्रो। मेरे को बहुत कुछ करने का है बंटा है, बट अभी देख समझ रहा है, मतलब मेरा लाइफ ही ऐसा है ना कि मतलब मैंने टाइलर द क्रिएटर को न्यूयॉर्क में चलते हुए देख लिए, मैंने डास एफेक्ट्स को देख लिया है, समझ रहा है, जो कि अभी आजकल तो इंडियन रैपर लोग को पूछ भाई डास एफेक्ट्स को, उन लोगों का घंटा भी नहीं मालूम मिलेगा। मैंने नॉटी बाय नेचर को झड़ लिया है, राकिम से मैंने हाथ, समझ रहा है, इतना मतलब मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया बंटा ये हिप हॉप, समझ रहा है, हिप हॉप ने मेरे को काफ़ी कुछ चीज़ें दिया है। मैंने स्वे इन द मॉर्निंग है ना बंटा है, जो पॉडकास्ट करने हैं सब रैपर, एमिनेम से लेके डॉक्टर रे से सब जी से लेके उन लोग से उससे मिला हो बंटा है, समझ रहा है। तो मैंने सिर्फ हिप हॉप की वजह से बंटा है। सो मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया हो, बट लेकिन वो समझ रहा है उतना आगे नहीं आया, बिकॉज ब्रेकिंग बहुत अंडरग्राउंड है और काफ़ी कम लोगों को पता है कि ये ब्रेकिंग है क्या और क्या कैसा होता है, क्या होता है। बट हाँ इवेंचुअली लोगों को पता चलेगा भाई, इवेंचुअली लोगों को पता तो चलेगा। अभी डॉक्यूमेंट्रीज एक देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं, और जैसे सबको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में जो भी किंग्स 11 या जो भी ये सब क्रूज बने और फिक्टिशियस ये सब का एक बेस पूरा बी-बॉइंग ही था। और बी-बॉइंग पायनियर्स इंडिया में ये सब, मतलब तुम लोग तो असल में रहे हो, लेकिन यू नो जावेद जाफरी एंड एवरीवन इज, हां भाई जावेद जाफरी ब्रो, दिस गाय इज अ ओजी, दिस गाय इज अ फकिंग ओजी ब्रो। मैं अभी भी उसका मूवीज देखता हूं ना भाई ब्रो, फक उस दिन मेरा ढोल देख रहा था, ढोल तो मेरा एक मूवी है उसका भाई, अभी क्या गाने रहने के वे, और उसका आउटफिट समझ रहा है फुल बैगी, हाँ फुल बैगी, हाँ बीनी पहने ला, ऐसा लूज वन ऑफ अ पायनियर या ब्रो, डांस में तो ही इज अ पायनियर, बी-बॉइंग ये सब बुगी बुगी ये सब ने उसने वजह से ही जावेद जाफरी तो सो आई मीन वी वांट टू मीट जावेद जाफरी for one time. If he's watching, he'll definitely flying machine. I gotta meet you, OG man, come on man. But bro, ये जो तेरा जर्नी रहा है, has been nothing less than a movie. Yeah bro, I hope someday हो रहा है, चल रहा है, वो मूवी चलती है, मूवी चलती है, धड़कन चल रही है तब तक ये मूवी चलती है। बट आई होप इस पे कोई एक दिन मूवी बनाए आरिफ की स्टोरी पे, जिस हिसाब से वो जिस जगह से निकल के वर्ल्ड फाइनल ऑफ अ स्पोर्ट विच इज़ UFC समझ लो, मतलब बी-बॉइंग का, जहाँ पर 180 से ऊपर देश आते हैं एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू नो, साउथ कोरिया, नॉर्थ को पता नहीं, बाप रे बाप, रशिया, यू नो, पीपल, भयंकर बी-बॉयज फ्रॉम एवरीवेयर. नाउ द गोल इज टू समवेयर नॉट टू गो अलोन, बट टेक लाइक मोर पीपल विद मी. समझ रहा है, अभी ऐसा अलोन ही नहीं, वैसे तो टीम स्पोर्ट ही होता है ब्रो. मतलब ये लोग सभी अपना क्रूज ही तो है ना सबके. लीलू का भी क्रू है,
but it's not only like somewhere now it's come to a country vibes समझ रहा है कि मतलब अगर मैं जा रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सही है बट देन आई ऑल्सो फील कि समझ रहा है और भी लोग हैं जो मेरी तरह मेहनत कर रहे हैं समझ रहा है एंड आई ऑल्सो वांट टू लाइक क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड आई एम डूइंग इट समझ रहा है मतलब साथ में समझ रहा है 7-8 लोग को लेके जाओ एंड देन लाइक गिव देम दिस एक्सपीरियंस ऑफ competing against like you know different countries on a very high level. अभी मैं रशिया गया था बंटा ब्रिक्स गेम के लिए. Correct. So that's a big deal bro. समझ तू जीता वहाँ पर? नहीं जीता नहीं मैं वहाँ पे. Okay. But then ब्रिक्स game is like quite big. समझ रहा है it's like Olympics. Correct. So समझ रहा है so I took they had invited me but then I pitched in कि भाई मेरे साथ और भी लोग हैं समझ रहा है and then let's get these guys also. समझ रहा है and वही है कि और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है भाई लोगों के लिए इंडिया को और मैप पे डाल के और होराइजंस बढ़ाना है. हाँ ब्रो दैट्स व्हाट एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड एसेंस आल्सो समझ रहा है एसेंस इज लाइक अ जैम बंदा समझ रहा है एसेंस यस एसेंस में आएगा बंदा तेरे को ऐसा लगेगा तू फुल ओल्ड स्कूल हिप हॉप पार्टी में आ गए सोशल मतलब ये तेरा आईपी है इट्स अ आईपी वेयर अलग अलग डांसर्स ऑफ अलग अलग जॉनर्स मतलब वहाँ पर वैकिंग पॉपिंग हाँ पूरा हिप हॉप पूरा ये भी चालू है रैप शोज भी चालू है हिप हॉप कपड़े भी बन रहे हैं लाइक यू नो इट्स लाइक अ फेस्टिवल हिप हॉप फेस्टिवल बोल सकता हूँ मैं एसेंस इज अ हिप हॉप फेस्टिवल या पीपल ट्रैवल समवेयर पीपल आउट ऑफ लव समवेयर आउट ऑफ लव पीपल ट्रैवल कि यो दैट्स दिस समवेयर ऐसा कुछ एक वाइब लाइक आई एम द माइंड बिहाइंड इट एंड देन समवेयर लोग एक्चुअली दे आर शोइंग लव दे आर एक्साइटेड अबाउट इट इज अ थिंग नाउ मतलब एसेंस इज सोशल में होता है इट्स अ लाइक यहाँ पर मतलब सब बी बॉयज आते हैं इट्स अ वेरी बिग आई मीन बोल सकते हैं ना अभी क्योंकि इवेंट हो रहे नहीं है मुंबई में इट्स ओनली यू हु इज डूइंग इट बिसाइड्स रेड बुल हाँ I'm one of the guys and Red Bull is helping me do this amazing big ups Red Bull yeah bro and like whoever it is like somewhere I'm like I have this I'm the brain somewhere I'm like this should happen and I'm just like you know planning it out and then I'm going to people and people are actually like helping me do it somewhere 4x4 somewhere they are like they somewhere produce for somewhere Lollapalooza and type shit so they are like very helpful बंटा है लोग मेरे को काफ़ी help कर रहे हैं कि breaking के because मैं like whenever I share things about breaking now it's like you know very niche somewhere अगर कोई event हो रहा है तो भी Red Bull BC1 हो रहा है like and मतलब इतने बड़े बड़े events हो रहे हैं but then after that उसके बाद क्या मतलब लोग क्या पूरे साल भर ट्रेन करे और BC1 उतरे प्लेटफॉर्म चाहिए हाँ so with Red Bull with Red Bull and Puma and Wildrum and anti-social people वो लोग बंटा है हमारा they are like yo like you go ahead बंटा है हमारा you do this like we are with you so मज़ा आता है बंटा है हमारा एक्सपीरियंस अलग एक्सपीरियंस देने के लिए लोगों को नहीं वो मैं और MMA में वही हम लोग बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म्स कम है तो बी बॉइंग में तो उससे और कम होगा और तू दे रहा है सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग आज MMA के प्रीवियस में श्रीकांत से मैं वही बोल रहा था कि हम लोग के पास कितने कम प्लेटफॉर्म्स है उसके वजह से एथलीट्स मर जाते हैं एग्जैक्टली ब्रो तो ये जो प्लेटफॉर्म तू दे रहा है उसके वजह से आर्ट जिंदा रहेगा और एथलीट्स भी जिंदा रहेंगे सो इट्स लाइक बिग अप्स या ब्रो हेल या ब्रो ऑलवेज ब्रो बिकॉज हमारा हम लोग पहले दोस्त किड्स हमारा जो they leave everything and come to battle was once me correct समझ रहा एक टाइम पे मैं था हाँ भाई रॉ में जो और भी इवेंट्स होते थे correct वो टाइम पे I was like fuck मैं फीन था बंटा वो सब चीज़ I was like fiend to that shit समझ रहा है हाँ कि भाई किधर भी हो रहा है मेरे को पता नहीं मेरे को स्कूल स्किप करनी है मेरे को ट्यूशन स्किप करनी है बट लेकिन ये नहीं स्किप करनी है मेरे को समझ रहा है सो आई फील दैट लव समझ रहा है कि लोग कितने एक्साइटेड है बंटा है ना समझ रहा है I'm in this position कि हाँ भाई चल like you know I'm curating this and you come there's a lot of shit like you know there's some money there's some merchandise online get it like you know आओ इंडिया में प्रैक्टिस करो मुंबई में अगर आपको हिप हॉप एक्सपीरियंस करना हो जहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स देखना हो शायद उसमें से एक प्यार हो जाए एंड यू ट्राई यू लर्न एंड यू वांट टू बिकम अ हाउस डांसर और पॉपर लॉकर क्रम्पर or like a b-boy yes you should come to such Essence events bro come to Essence bro and all the hip hop heads like you know you can't be caving in G's you know what I'm saying you gotta come show love at like you know be a part of the fam dog let's go man Arif brother bolna thank you so much bye you're most welcome bro anytime समझ रहे एनी टाइम भाई एनी टाइम मतलब पब्लिक को बी बॉइंग तो ठीक है लेकिन उसका फुल एज अ एथलीट जैसा भी मालूम पड़ना चाहिए कि क्या जर्नी है और क्या नहीं और फिर मतलब कि there are no boundaries. Yes. Sky is the limit. You can reach anywhere, wherever you want. Yeah, bro. Go beyond that.
तो पब्लिक को मतलब इन डेप्थ मालूम पड़ा है, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आया और पब्लिक को शेयर करना मतलब यू नो यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते bro, that's my job. Like मेरे and को hopefully people get inspired and there Yeah. more flying machines come out of Jogeshwari and hell yeah, all over the country. full power भाई You know? सबको. Follow him everywhere on the Instagram, I go by the on name of Flying Machine, B-Boy Flying Machine, also Young Fly. on YouTube, Check in. you know, and do go for Essence. Spotify, yes. जब भी आपको पेटीएम या इंसाइडर पे एसेंस दिखे तो वो आरिफ का इवेंट होगा, तो याद रखना, प्लीज डू गो फॉर दैट. I'm saying रिस्पेक्ट माय जी. hell yeah bro, likewise बंदा है हक से. नेक्स्ट टाइम और भी पब्लिक रहेगी, निंजा विंजा को साथ में. हाँ crew को लेते हैं यार. हाँ, तो सर रैप का ऐसा राउंड टेबल, फिर बीबॉइंग का राउंड टेबल, एमएमए का राउंड टेबल. Let's go. Fuck. Crazy था भाई, मजा आया. मजा आया.